सिलेक्शन टूल, MLW शॉर्टकट कीज हैं। आज हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसमें ये सारे वो टूल्स हैं जिनको कल आप सीख चुके हो मेरे साथ। ये रेक्टेंगल मार्की, इलेक्ट्रिकल, लासो, पॉलीगॉनल, मैग्नेटिक, क्विक सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, मैजिक बैंड। इसको वक्तन फक्तन हम करते रहेंगे। अगर आपको कहा जाए कि आपकी फोटो आपने प्रिंट निकालना उसका, ठीक है, आप शॉप पे जाते हो, डेवलप करना चाह रहे हो अपनी फोटो को, फोटो आप उसको दे देते हो, फोटो जो वहाँ पे ऑपरेटर बैठा हुआ है कंप्यूटर पे, तो फोटो आपकी लेगा और आप कहोगे यार ये मेरी पूरी फोटो है, इसमें सिर्फ शोल्डर तक मेरी फोटो को पिक करना है, मैंने पूरी फोटो दे दी अपनी। तो शोल्डर तक किस तरह पिक करेगा? क्रॉप करेगा, क्रॉप करने के बाद साइज करेगा। साइज जितना आपको एक पेज या शीट पे प्रिंट निकालना है, अगर वो 8.5 बाई 11 का है आपका पेपर या वो शीट या हार्ड पेपर जिसपे आपने फोटो निकाल के बाद में कटिंग कर लेनी है उसकी, ठीक है, कितनी फोटोज आपकी उस जो फ्रेम में आनी चाहिए, उस कैनवस पे आनी चाहिए। तो आप लाएंगे तो एक फोटो का साइज सेट करोगे, विड्थ और हाइट सेट करोगे। आमतौर पे जो पासपोर्ट साइज होता है फोटो कितना होता है? 3.5/2। कम ज्यादा आप कर सकते हो, वो टेंशन वाली बात नहीं। तो आपके पास जो शीट्स लगी हुई ग्राफिक डिजाइनर जो टेबल के ऊपर प्रिंटर पड़ा हुआ है उस पर अगर आपकी प्रिंटिंग निकालनी है फोटोज की, ठीक है, तो वो कैसे होगी? सबसे पहले तो जो पेपर उसके पास अवेलेबल है वो पेपर लेगा, और पेपर लेने के बाद उस हिसाब से आपके पिक्चर्स को पूरी जो आपका कैनवस है उसके ऊपर उसको कॉपी पेस्ट करेगा या क्या करेगा। आज आपको ये बताने लगोगे कि वो क्या करेगा, आपकी फोटो को कैसे वो प्रिपेयर करेगा फॉर योर डेवलप करने के लिए, उस पेज के ऊपर डेवलप करने के लिए। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, लेकिन इसके लिए हमें कुछ टूल्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। आज वो देखते हैं कि टूल्स कौन कौन से हैं। क्रॉप टूल को देख लेते हैं, क्रॉप टूल के साथ साइज करना सीख लेते हैं फोटो का, फिर एक पेज के ऊपर उसको प्लेस करना सीख लेते हैं, और फाइनली इसको जेपीजी या पीडीएफ में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। जब तक ये चीजें नहीं आएंगी आप कैसे करोगे? ये सारे सपोर्टिंग टूल्स आने चाहिए ना। अगर आपने ये चीज रेडी करनी है, यू नीड टू लर्न फ्यू टूल्स। तो वो देखते हैं क्या क्या है। ले जी, फोटोशॉप में चलते हैं। फोटोशॉप में अभी जो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि मैं आपको ये कह रहा हूं जी इसकी ग्राउंड का कलर कर देता हूं मैं ब्लैक, डिफॉल्ट ले लेता हूं। अगर इसके ऊपर मैं एक सर्कल लगाता हूं, अब इसके ऊपर लगाना है, इसी फ्रेम पे लगना है, इसी लेयर पे लगना है या न्यू पे करना है। अगर तो आप उसमें एडिटिंग करना चाह रहे हो और जब चाहो उसको खत्म करना चाह रहे हो तो कभी भी मेन लेयर को टच नहीं करना, मेन लेयर पे कुछ नहीं करना, वरना जो इस पे आ जाएगा वो पेंट हो जाएगा, वो फिर चेंज नहीं होगा। अगर आपको खुदा ना खास्ता कल को ये जो मैं बनाने लगा हूं ये नहीं चाहिए, तो आप इस लेयर को डिस्टर्ब ना करो, ग्राउंड को। यू नीड ए न्यू लेयर, ये बना दी। अब इसके ऊपर आपके पास टूल्स हैं एलिप्टिकल, क्योंकि हमने यही सीखा है। हालांकि हमारे पास टूल ये भी है, यहां से भी सर्कल बना सकते हो, लेकिन ये शेप बनाता है, सिलेक्शन नहीं बनाता, ये शेप बनाता है। इसमें और ये इस टूल में फर्क है, ये सिलेक्शन बनाता है, दोनों में फर्क है। वो सिलेक्शन होती है एक्टिव करने के लिए उस एरिया को जिसमें वर्क करना है आपने, ठीक है, जबकि वो नीचे वाला टूल है वो शेप बनाता है। अभी उसको भी बना के देखते हैं शेप्स क्या क्या होती है। अभी वो हम उसी लेसन पे जाते हैं जो हम कर रहे थे, इलिप्टिकल। लें जी, ये मैंने एक छोटा सा सर्कल, अगर सर्कल ना बन रहा हो सिलेक्शन वाइज तो आपने इसको बनाने के लिए आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। एक तो शिफ्ट प्रेस कर लो, ये बन गया। अगर आप कहते हो सर इसको थोड़ा दाएं बाएं नहीं कर सकते, बन तो रहा है, मैं इसको इधर लेके आना चाह रहा हूँ राइट साइड पे, स्पेस बार प्रेस कर दो, इसकी शिफ्ट को ना छोड़ना, स्पेस बार प्रेस करके इधर भी रख सकते हो। आपको तो नहीं, नीचे लेके आना है, स्पेस बार पे प्रेस कर दो। शिफ्ट को नहीं छोड़ा मैं, शिफ्ट अपनी जगह पे है। स्पेस बार आपको अलाउ करता है कि जो शेप बन गई है उसकी एडजस्टमेंट करनी है, उसकी प्लेसमेंट सेट रखनी है, इधर रख लो, इधर रख दो, इधर रख दो, जहां रखनी है यहां रख दो, और फिर स्पेस बार छोड़ दो, और फिर आपने माउस का बटन भी छोड़ दो और आखिर में शिफ्ट को भी छोड़ दो। आपका एक्शन कंप्लीट है। अब इसके अंदर आपको रिक्वायर्ड क्या है? फिलिंग, फिलिंग करनी। लेकिन फिल किस तरह की करनी, जिस तरह वो कार्टून कैरेक्टर में दिखा रहा था। क्या करना है, इसके एजेस के ऊपर सॉफ्ट करना है, उसको एजेस को क्या करना है, सॉफ्ट करना है, ताकि वो काइंड ऑफ जिस तरह मून होता है आपको उसके सराउंडिंग में एक हाला सा नजर आता है, उर्दू में हाला ही बोलते हैं शायद उसके सराउंडिंग में, तो वो आप उसको किस तरह कर सकते हो। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा।
इसकी फेदर ऑप्शन को लर्न करना पड़ेगा। ये वो ऑप्शन है जो मैंने कल नहीं बताई थी। आपको क्या इन 4 बटन का पता है? इनका फर्क क्या पता है ना, कि किस बटन ने क्या काम करना है? इसकी शॉर्टकट कीज का भी पता है? फर्क सारों का एग्जैक्टली क्लियर है ना आपको? एक न्यू सिलेक्शन है, एक ऐड सिलेक्शन है, एक सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन है, और एक इंटरसेक्ट सिलेक्शन। मिसाल के तौर पर इसमें मैं मून को हाफ करना चाह रहा हूं, बना सकते हो ना, हाफ कर सकते हो ना। आप सब्ट्रैक्ट कर लो, एक और बनाओ सर्कल, उसमें से इतना हिस्सा सब्ट्रैक्ट कर लो, वो आपका एक सिंपल सा वो जो 3-4 तारीख का 5 तारीख का मून होता है वो आपका आ जाएगा। अच्छा, एक तो ये अब मैं अगर तो इसके अंदर व्हाइट फिल करना चाह रहा हूं, मैं कर सकता हूं। ये देखो, एक तो तरीका ये है कि अगर मैं, आपको पता है शॉर्टकट की क्या होती है बैकग्राउंड कलर को डालने के लिए या फोरग्राउंड कलर को डालने के लिए? ऑल्ट बैक स्पेस और कंट्रोल बैक स्पेस, या कंट्रोल डिलीट या ऑल्ट डिलीट। ये डिलीट भी चल जाएगा, बैक स्पेस भी है, डिलीट भी प्रेस कर सकते हो ऑल्ट या कंट्रोल के साथ करते हैं। ये देखो, ये कंट्रोल मैंने किया, मैं ऑल्ट कर रहा हूं। यहां इसका है, सॉरी मैं ऊपर वो क्लिक किया हुआ है यहां पे, कंट्रोल बैक स्पेस। कौन सा कलर फिल हुआ? बैकग्राउंड पर। और क्या इसके एजेस सॉफ्ट हैं जिस तरह पहले दिखा रहा था आपको? वैसे तो नहीं है ये, देख रहे हो हार्ड एजेस हैं, प्योर कलर नजर आ रहा है। वो जो कार्टून में नजर आ रहा था वो नहीं है। अंडू कर दो, कंट्रोल सेट, दोबारा देखो। दोबारा से मैं करने से पहले एक काम करूंगा कि सिलेक्शन करने के बाद मैं एक काम करूंगा, ये है जी वो ऑप्शन फेदर की। इस वक्त है 0 पिक्सल। 0 पिक्सल का मतलब स्टूडेंट्स पता क्या होता है? जो सिलेक्शन है ना, इसके एजेस के ऊपर जाएगा और उसको सॉफ्ट कर देगा। जितने पिक्सल आप कहोगे, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 10 पिक्सल, 15 पिक्सल, 20 पिक्सल, उतनी उस बाउंड्री को सॉफ्ट कर देगा। बाउंड्री पे लगेगा ये, और जितनी पिक्सल बढ़ाओगे ये सेंटर की तरफ बढ़ते बढ़ते साइज बढ़ता भी जाएगा। आपने उतना ही करना है फेदर की ऑप्शन जितनी का आपको रिक्वायर्ड है सॉफ्ट करने के लिए एजेस को। जितना बढ़ाते जाओगे, इस सर्कल का साइज पता है आपको कितना है पिक्सल में? नहीं पता? कंट्रोल डी करके दोबारा देखो, कंट्रोल डी करके ये चेक करो, दोबारा से चेक करते हैं। ये देखो, जब आपने ये इलिप्टिकल मार्की टूल को क्लिक किया था, यहां पे जब आपने ड्रॉ करना शुरू किया था, वो देख रहे हो px नजर आ रहा है, ये इंचेस में नजर आ रही है, वैल्यू इंचेस में नजर आ रही है। क्या वजह है इसकी? स्केल इंचेस में है, तो क्या इंचेस से पिक्सल में जा सकते हैं? क्वेश्चन है आपसे। रूलर पे करना है, राइट क्लिक, तो पिक्सल में वैल्यू आ गई, इंचेस में वैल्यू आ गई। पेज का साइज कितना है, विड्थ कितनी है? 8.5। ऐसा ही है ना, 8.5 का ही है ना, ये देखो ये 8.5 है यहाँ पे। ये पिक्सल में लेनी है, ये पिक्सल में वैल्यू आ रही है, कितनी है? तकरीबन 2500 के करीब पिक्सल, ठीक है। अच्छा, अब ये वैल्यू किस में नजर आ रही है? पहले IN नजर आ रहा था, अब क्या नजर आ रहा है? PX नजर आ रहा है। इसका मतलब स्केल चेंज करते ही उसकी वैल्यू आपकी स्क्रीन पे भी नजर आनी शुरू हो जाती है। अब आपसे अगर को पूछूं मैं, ये जो मून बनाने लगा हूं इसकी पिक्सल में वैल्यू कितनी है? आपको तकरीबन सर 450 है। कितनी है? 450 नजर आ रही है वैल्यू, W&H वो साथ में 435 बाय 435 दोनों बराबर है ना, शिफ्ट प्रेस किया हुआ इसलिए। अच्छा, अब ये जो आपने अभी सिलेक्शन मेक की है, एक इलिप्टिकल या सर्कल सिलेक्शन आपने मेक करने जा रहे हो, इसको बड़ा करना बड़ा कर लो, छोटा करना छोटा कर लो, शिफ्ट करना है दाएं बाएं तो स्पेस बार से इसको मूव करके यहाँ पे दाएं बाएं भी कर सकते हो, और स्पेस बार छोड़ दो, और फिर माउस पहले छोड़ना, और फिर शिफ्ट को आखिर में छोड़ना। ये आपका एक सिलेक्शन हो गई। अच्छा, ये जो सिलेक्शन की है स्टूडेंट्स, मैं आपको एक आसान तरीका भी बता दूं। इतना जो खप रहे थे आप सिलेक्शन करने के लिए, मैं कंट्रोल डी करके दोबारा एक आसान सा तरीका आपका, सर ये जो सिलेक्शन होती है 500 बाई 500 की करने का कोई और तरीका नहीं है, या 450 भी करना तो कोई और तरीका नहीं है? ये माउस के ऊपर मुझे नजर रखनी पड़ रही है, ये कितनी हुई है जी वैल्यू PX की? ये टेंशन से बचने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स? जब आप सिलेक्शन मेक कर रहे थे, यहाँ पे स्टाइल में चले जाओ और इसमें फिक्स साइज ले लो और यहाँ वैल्यू बता दो।
कितनी करनी है बताओ? अब तो मसला हल नहीं हो गया आपका। कितनी वेट और कितनी हाइट पिक्सल में? मून कितने का बनाना है? 500 बाय 500 यहाँ टाइप कर दो। और हाइट कितनी? ये उससे आसान नहीं है। बजाय आप माउस के साथ देख रहे हो, हुआ नहीं हुआ, कम हो गया, ज्यादा हो गया, एग्जैक्टली बनेगा। अच्छा, ये जो 500 बाय 500 दिया है ना स्टूडेंट्स, 500 बाय 500 दिया है, एंटर कर दो। वैल्यू ऊपर आपको नजर आ रही है, साइज में 500 और इधर भी 500। अब आपने ये टूल यही सिलेक्ट किया हुआ है, इस टूल की प्रॉपर्टी सेट हुई है फिक्स साइज। अब याद रखना, जब कभी कहीं पे भी क्लिक करोगे 500 बाय 500 का बनेगा। क्लिक पर ड्रैग करने की कोई जरूरत नहीं है। फिक्स साइज, इलिप्टिकल, फिक्स साइज, ये देखो, जहां मर्जी क्लिक करो। कितने पिक्सल का? 500 बाय 500 का। ये उससे आसान नहीं हो गया काम सिलेक्शन का? लेकिन ये फिक्स होगी। अगर मैं कहूँ यार मुझे 400 बाय 300 करनी है या 200 बाय 200 करनी है, वो नहीं होगा। उसके लिए आप इसको दोबारा से जाके नॉर्मल कर दो। नॉर्मल में फिर सारा कंट्रोल किसके पास चला जाता है सिलेक्शन का, साइज का? आपके पास। और ये जो फिक्स साइज से किसके पास चला जाता है? जो सेटिंग दी दोगे ऊपर। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? किस में इंटरेस्टेड हो? फिक्स साइज में? तो फिक्स साइज ले लो। और अगर आप कहते हो सर सिलेक्शन क्या इसमें मजीद ऐड होती जाएंगी? बिल्कुल होती जाएंगी। आप शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करते जाओ। हो रही है कि नहीं हो रही? शिफ्ट प्रेस किया है ना, तो सिलेक्शन उतनी 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 बढ़ती जा रही है। कल क्या कर रहे थे आप? कल यही तो कर रहे थे, शिफ्ट से ऐड ही कर रहे थे ना सिलेक्शन, जितनी भी इलिप्टिकल करनी है। अच्छा, मजे की बात है, ये सिर्फ इलिप्टिकल की नहीं है। ये जब आप इसमें जाते हो ना, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में भी आप यहाँ पे जाके फिक्स साइज को यूज करना चाहो कर सकते हो। अब आपकी सिलेक्शन कितने बाय कितने पिक्सल की बनती हैं, बनेगी? इस वक्त 64 बाय 64 है। आप कहते हो यार मैं एक काम करूं, मुझे 200 के रेक्टेंगल चाहिए, 200 पिक्सल के, हाइट एंड विड्थ में। तो वैल्यू वैल्यू दे दो। वैल्यू देने के बाद यहां पे आ जाओ। अगर तो आपने क्लिक कर दिया, पिछली सारी सिलेक्शन खत्म। अगर आपने सिलेक्शन में एडिशन करनी है, यू नीड टू प्रेस शिफ्ट। ये छोटी छोटी साइंस होती है समझने की, टूल की। ये समझ आए तो आप कहते हो सर मसला ही कोई नहीं, अब मैं कंट्रोल मेरे हाथ में है सारा। अब ये देखो, शिफ्ट करो। जहां पे भी करोगे। बात को पिक किया है, हो गया रहा, सिलेक्शन हो रही है। इसके ऊपर पेंट करो, इसको डिलीट करो। अगर कोई पिक्चर पड़ी है तो पिक्चर को सिलेक्ट कर लो, इतना हिस्सा सिलेक्ट होगा पिक्चर का। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये टूल्स में कुछ ऑप्शंस भी होती हैं जो हम बाद का इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हर ऑप्शन का कोई देने की वजह है ना। आपके लिए दिया है ना, कि आपके लिए आसानियां हो जाए कुछ। तो ये आप इसको इस तरह यूज करके अपना काम आसान कर सकते हो। अभी मैंने फेदर का फिर नहीं बताया। अभी फेदर का मैंने नहीं बताया, फेदर आपके लिए किस तरह आसानी देता है। ये सिर्फ मैं, क्योंकि मुझे ऑप्शन सामने नजर आई थी और मुझे क्योंकि मून चाहिए था 500 बाय 500 का, तो वो दिखाने के लिए मैंने कहा फिक्स साइज ले लो। क्यों वो टेंशन ले रहे हो, माउस के साथ खींच भेज रहे हो, कभी कम हो रहा है कभी ज्यादा हो रहा है। तो फिक्स साइज के अगर आपको स्पॉट्स लेनी हो तो फिक्स साइज की ऑप्शन अवेलेबल है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? नॉर्मल। समझ रहे बात? और मजे की बात है, इसमें थर्ड ऑप्शन भी है, लगे हाथ वो भी सीख लो। ये है फिक्स रेशियो। इससे पता क्या होता है? आप कहते हो कि जब कभी मैं कोई बॉक्स बनाता हूं, वो 1 बाय 1 का बन जाए। ये कितना है? फिक्स रेशियो 1 बाय 1। 1 बाय 1 का मतलब क्या होता है? कि जितनी विड्थ बढ़ेगी उतनी हाइट सेट होगी। ये करके दिखाता हूं। अभी जो सिलेक्शन को मैं खत्म करने लगा, कंट्रोल डी, सॉरी, कंट्रोल डी। ये देखो, यहां पे जब आप कुछ बना रहे हो, क्या एक ही रेशियो से कम ज्यादा नहीं हो रही? ये है 1 बाय 1। जितनी विड्थ करोगे उतनी हाइट होगी। आप कह रहे हो सर विड्थ में थोड़ी ज्यादा करना चाह रहा हूं, हाइट थोड़ी मैं कम रखना चाह रहा हूं, नहीं होगी। क्यों? सिलेक्शन की एक ऑप्शन एक्टिवेट कर दिया आपने, रेशियो। ऑप्शन देखो कौन सी है ऊपर?
रेशो, और जितनी विड्थ होगी उतनी ही परसेंट में हाइट भी होगी। बालों का सिलेक्शन ऐसी करनी पड़ती है जिसमें हाइट और विड्थ, यहां सर्कल का डायमीटर फिक्स रखना चाह रहे हो। अच्छा, ये चीज इधर भी थी, अगर आप एलिप में आते हो इसमें भी ये था रेशो। इसमें और क्या होगा, सिंपल सी बात कि रेडियस सेम रहेगा, मतलब सर्कल ही बनेगा, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा। जितनी उसकी विड्थ वाइज डायमेंशन बढ़ रही है उतनी हाइट वाइज भी बढ़ रही है, कम भी उतना हो रहा है, ज्यादा भी उतना हो रहा है। बात को पिक किया रेशो का, रेशो साइज और नॉर्मल में फर्क क्या है, नहीं समझ आई तो पूछ लो। रेशो, नॉर्मल और साइज में फर्क क्या है। साइज में वो फिक्स कर देता है साइज, जितना कहोगे, जरूरी नहीं दोनों सेम रखना है, अलग अलग भी 500 बाई 600 रख दो। जब कभी सर्कल बनेगा, जब कभी रेक्टेंगल बनेगा, 500 बाई 600 का बनेगा, वो फिक्स साइज हो जाएगा यूनिट वाइज। रेशो में क्या होता है उसकी, आप या तो 1/2 कर देते हैं, मतलब विड्थ पहला कौन सा है, विड्थ अगर 1 गुना होगी हाइट 2 गुना होगी उसकी। कर दूं क्या, ये देखो, ये चलो 4 कर देते हैं, 1/4। 1 गुना अगर विड्थ सेट होगी 4 गुना हाइट बढ़ेगी, चाहे वो रेक्टेंगल हो। इस वक्त टूल कौन सा है, सर्कल। ये देखो, छोटा कर रहा हूं या बड़ा कर रहा हूं, 1 गुना, और वो कितना, 4 गुना। 1/4 की रेशो, मैथ का पता है ना, रेशो का, रेशो का मैथ तीसरी चौथी पांचवी छठी क्लास में बड़ा हम करा करते थे, रेशो। ठीक है, कम होगा तो कम, ज्यादा होगा तो ज्यादा, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है वैल्यू। अब आप मुझे बताओ, और ये चीज है इसमें भी है, 1/5 कर देता हूं, क्या होगा कि जब सिलेक्शन होगी, जितनी विड्थ उसके 5 गुना हाइट। क्यों भाई, समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ये सिलेक्शन हो रही है, अब इसके अंदर आपने करना क्या, वो आपकी मर्जी है। फिलिंग कर दो, पैटर्न डाल दें, कंट्रोल D, लो जनाब। और ये ऊपर वाली लेयर के रखने का फायदा क्या है कि जब नहीं चाहिए खत्म कर दो। अगर ये चीज आपने इधर बना दोगे फिर खत्म नहीं होगी, फिर लेयर पूरी खत्म करनी पड़ेगी या कुछ उसको करना पड़ेगा। अभी अगर आपको पसंद नहीं आया ये वाला काम, ठीक है, तो, और दूसरी बात है सिलेक्ट करना आसान है। अगर मैं कहूँ यार यहाँ पे जो पैटर्न फिल किया इसको दाएं या बाएं या ऊपर नीचे करना है, अगर आपने बेस लेयर पे किया होता नहीं कर पाते। ये चूंकि ऊपर वाली लेयर पे है, कंट्रोल T याद है, कंट्रोल T, हैंडल्स आते हैं, एडिट में भी है, ट्रांसफॉर्म। और इससे फायदा क्या होगा, मूव, साइज, आसान, जहां मर्जी कर दो। और साइज करना है, कंट्रोल T, हैंडल्स आ गए, इससे साइज कम कर सकते हो, ये लो। और मजे की बात है, इसकी कॉपियां भी निकाल सकते हो जितनी चाहो। कैसे, कंट्रोल J, या इस प्लस पे जाके छोड़ दो लेयर को, आ गई कॉपी। एक और, कंट्रोल J, या ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन दिस लेयर, ये लो। और ये देखो, पर्पल लाइन की गाइड्स हैं ये, इन्हें क्या बोलते हैं, गाइड्स। अगर पर्पल लाइन की गाइड्स अगर आपको नजर आ रही है तो आपकी आसानी हो रही है कि नहीं, पता लग रहा है ना प्लेसमेंट कैसे हो रही है, अलाइनमेंट इसे बोलते हैं, गाइड्स। ये अगर आपको स्टूडेंट्स नजर ना आ रही हो तो यहाँ पे जाके इसको ऑन कर दो। ऐसे अच्छा कुछ सॉफ्टवेयर में से स्मार्ट गाइड्स भी बोलते हैं, अगर आपको नजर ना आ रही हो तो इसको आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। ये ये स्मार्ट गाइड्स है, शो। ये अगर ऑन होंगी तो पर्पल लाइन आपको पता है आपके आसानी के लिए थी वो,
सेंटर करना, उसके बराबर रखना, सीध में लेके आना, कर रहा था कि नहीं कर रहा था? आपको गाइड कर रहा था ना? इन्हें इन्हें क्या बोलते हैं? स्मार्ट गाइड्स। और ये अगर आप कहो कि आपके लैपटॉप पे नहीं है कि ये आपको सर गाइडलाइन नजर नहीं आ रही स्मार्ट गाइड्स पर्पल वाली, तो इसको ऑन कर लेना। ये बाय डिफॉल्ट ऑन होती हैं वैसे, लेकिन हम में से किसी ने अगर ऑफ कर दी हो तो ये स्मार्ट गाइड्स अब नजर नहीं आ रही। अब मैं मूव कर रहा हूँ ना, अब आपको देखो कहीं पे वो स्मार्ट गाइड्स आपको हेल्प करने के लिए सहूलत नहीं दे रही। जो पहले मिल रही थी अब नहीं मिल रही। अब आप रफली उसको प्लेस कर रहे हो, पता नहीं इधर रखूं, सेंटर यहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है। गाइड्स बोलते हैं, स्मार्ट गाइड्स। तो इसको ऑन करने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स? शो शो मी गाइड्स। आसानी हो गई कि नहीं हो गई? प्लेसमेंट करना, अलाइनमेंट करना। ये देखो, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, कितनी जबरदस्त तरीके से आपको फैसिलिटेट कर रहा है प्लेसमेंट करने के लिए। और डिस्टेंस भी इक्वल देखो बता रहा है, दोनों तरफ देखो डिस्टेंस बता रहा है आपको। उससे उसका फासला और उसका उस पर फासला, जो दाएं बाएं ऑब्जेक्ट पड़े उससे फासला भी बता रहा है, ताकि आप तसल्ली कर लो कि प्लेसमेंट सही होने लगी है। ये लो, इतनी सी बात है। और इसको आप जरूरी नहीं कि इसी फॉर्मेट में यूज करना है, इसको आप जैसे करना चाहो। ये देखो, कंट्रोल टी कर लो, ये लो, जैसे करना चाहो। कंट्रोल जे या प्लस पे ड्रॉप करने से उसकी डुप्लीकेट बन जाती है, और उसको जैसे इस्तेमाल करना चाहो आप उस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक दिस। जितनी कॉपी निकालनी है, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ट्रांसफॉर्म का मतलब ये भी होता है कि फ्लिप भी किया जा सकता है। फ्लिप मतलब उल्टा करना, फ्लिप मतलब उल्टा करना। हॉरिजॉन्टल कर लो या वर्टिकल कर लो, वो आपकी मर्जी है। इसका मतलब है आपको ये अवेलेबल है ऑप्शंस फोटोशॉप में। अब आ जाओ जरा मून पे। मून का फेदर ऑप्शन कैसे इस्तेमाल होती है? जैसे ये एक आपने बनाया, अब आप देख लो कि आपको कौन सी सूट करती है। नॉर्मल, फिक्स साइज और फिक्स रेशो हैं ये सिलेक्शंस। बनाने के लिए आपको साथ में एक हेल्प देता है कि अगर फिक्स है आपने सिलेक्शन करनी, फिक्स कर लो। रेशो वाइज 1/4 की करनी है वो कर लो, 1/1 की करनी है वो कर लो। और अगर आप नॉर्मल रखोगे तो सारा कंट्रोल आपके पास है कि जो करना चाहो अब आपके बस में है, जो कर लो। और अगर आप शिफ्ट प्रेस कर दोगे तो ये भी आपके लिए एक अच्छी चीज है, ऑफर कर रहा है कि आप बराबर साइज कर लो, विड्थ और हाइट सेम सेम। जब आपने इसको छोड़ दिया स्टूडेंट्स, और अगला काम मैं फेदर का इस्तेमाल। अच्छा, फेदर सेट करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक चीज याद रखना, जो सेटिंग करते हो ना वो तब तक पड़ी रहती है, चाहे वो नॉर्मल की सेटिंग हो, फिक्स रेशो। जब तक आप इसको दोबारा नॉर्मल खुद नहीं करोगे ये फिक्स रेशो रहेगा या फिक्स साइज रहेगा। और इसी तरह जब फेदर आपने अगर इधर से सेट कर दिया, फेदर की ऑप्शन जो इधर सेट कर दोगे, जब तक दोबारा चेंज नहीं करोगे वो वैल्यू चलती रहेगी, चाहे 100 दिन चलाओ। अगर मैंने इधर 50 कर दिया, 50 अब वैल्यू आने वाले सारे ऑब्जेक्ट के लिए 50 सेट हो जाएगी। अब वो सर जब भी मैं करता हूँ फेदर 50 आ जाता है, मुझे फिर जीरो करना पड़ता है। सब मैं जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ फेदर 50 आ जाता है। वो इसलिए आ जाता है कि वो जो लास्ट सेटिंग होती है वो अपने पास स्टोर रखता है, जो आपने की है लास्ट सेटिंग वो स्टोर रखता है। चाहे फिक्स रेशो करोगे फिक्स रेशो चलती रहेगी, जब तक आप नॉर्मल नहीं करोगे नॉर्मल नहीं होगा वो सेटिंग में। और फेदर की ऑप्शन सेट करने का दो तरीके हो सकते हैं। अगर आपने इधर सेट कर दिया तो ये आपकी, जब तक दोबारा से जीरो नहीं करोगे ये जीरो नहीं होगा। सिंपल वर्ड में ये समझा रहा हूं। इससे होता क्या अभी आपको दिखाता हूं, बड़ी मजे की चीज है, भैया करके दिखाता हूं। तो फेदर आपने कभी भी इधर से सेट नहीं करना, नंबर 1, क्योंकि ये हो जाएगा डिफॉल्ट। जब तक पुरानी वैल्यू दोबारा जीरो नहीं दोगे ये जीरो नहीं होगा। इससे होता क्या अभी दिखाता हूं। ये देख रहे हो, ये जो आपने अभी सर्कल बनाया है, सिलेक्शन बनाई है, इस पर राइट क्लिक करो। इसमें भी ऑप्शन होती है, इसमें भी ऑप्शन होती है कौन सी? फेदर। यहां से करना, ये सिर्फ और सिर्फ करंट सिलेक्शन के लिए ही वैल्यू ऑन करेगा, नई वैल्यू जो के लिए नहीं है। नया जो सिलेक्शन बनाओगे उस पर नहीं होगा। ये फर्क है इसमें और ऊपर वाली ऑप्शन में। क्या फर्क बताया बट साहब? ऊपर वाली ऑप्शन सेट करने का मतलब उसके बाद जितने भी शेप्स बनाओगे, सिलेक्शन बनाओगे, उसमें फेदर वही होगा 50।
यहां से ऑन करने का क्या फायदा है? डिफॉल्ट। ये डिफॉल्ट नहीं होगा, ये सिर्फ करंट सिलेक्शन के लिए ही फेदर की ऑप्शन एक्टिवेट होगी। और करता क्या फेदर, अभी दिखाता हूं। फेदर कर दो, ये तकरीबन 500 पिक्सल का था तकरीबन, सिलेक्शन कितनी है 500 400 के करीब है। तो फेदर उस हिसाब से आपने सिर्फ एजेस को सॉफ्ट करना है, तो इसको कर देते हैं 20 काफी है, 20 कर देते हो, 30 कर दो, 40 कर दो, ज्यादा ना देना। अब आप जरा गौर करना, इस सिलेक्शन पे जरा गौर करना, क्या कोई सिलेक्शन में कोई चेंजेस आई हैं, कुछ हुआ? ये देखो, थोड़ी ज्यादा वैल्यू देते तो जरूर इसको थोड़ा सा स्मार्ट करता, श्रिंक करता, चले नहीं हुआ। अब एक चीज आप नोट करना, इसके अंदर मैं फिल करने लगा हूं, पिछली बार जो फिल की थी और इस बार जो फिल है उसमें फर्क है क्या? ये देखो, एजेस पे गौर करो, ये है फेदर, क्या करता है एजेस को सॉफ्ट करता है। एक होते हैं हार्ड एजेस, एक होते हैं सॉफ्ट एजेस, दोनों करके दिखा देता हूं। ये देखो, कंट्रोल डी, रीसेलेक्ट। अब मैं दोबारा सर्कल बना रहा हूं, उसी साइज का बना रहा हूं। क्या जो 50 या 30 दिया था इधर है? नो, क्योंकि आपने अगर यहां दे दोगे तो ये तमाम के लिए फिर 30 30 30 ही रखता, आने वाले जितने भी शेप बनाओगे 30 ही रखेगा फिर, इसलिए इधर नहीं करना। कहां करना है? इस सिलेक्शन में आना है, और फेदर की ऑप्शन ये है। इसकी कितनी देनी है वैल्यू, बता दो। अगर आप इसको सॉफ्ट नहीं करना चाह रहे, जीरो रखो, ये जीरो रख देता हूं। इसमें और पिछले में फर्क आपके सामने आएगा, ये देखो, ये 0.1 मिनिमम होती, 0.1 रख दो, कर दिया उसने, ओके। अब अच्छा, अब मैं फिल करने लगा हूं, सेम वही काम करने लगा हूं जो अभी हो रहा है उसमें, और पिछले वाले साइड वाले पे देखो फर्क क्या है, ये फर्क है, नजर आ रहा है फर्क? एक में थोड़ा सा ब्लर ब्लर है, एक में ब्लर नहीं है। ये है फेदर का काम। ये सिर्फ मून के लिए नहीं है, कोई भी सिलेक्शन हो उसके लिए है। यहां तक कि अगर रेक्टेंगल सिलेक्शन बनाऊंगा, मिसाल के तौर पे मैं रेक्टेंगल सिलेक्शन बनाता हूं, ये देखो, सबके लिए काम एक ही है उसका। ये देखो, ये मैंने सिलेक्शन बनाई। अच्छा, अब वो देखो, मैं अपनी तरफ से खींच रहा हूँ कि राइट साइड पे जाए, ऊपर ऑप्शन कौन सी होने, फिक्स रेशो, वो काम नहीं हो रहा। तो आप अगर फ्री हैंड लेना चाह रहे हो तो क्या करना चाहिए आपको, उस ऑप्शन को क्या कर दो, नॉर्मल कर दो। ये नॉर्मल ही होती है वैसे, इसलिए सिलेक्शन कैंसिल करो जनाब, सिलेक्शन जो मैं बनाना चाह रहा हूँ वो बनाओ। ये देखो, ये सिलेक्शन मैंने बनाई, सिलेक्शन बनाने के बाद एक में फेदर कम करूंगा, एक में ज्यादा करूंगा, इसमें फेदर मैं नहीं रख रहा। अच्छा, जरूरी नहीं कि वाइट कलर ही दिखाना है, मैंने कोई कलर रख दो, मैं इसमें येलो करूंगा, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड ब्लैक है ना, तो लाइट कलर ही नजर आएंगे आपको अच्छे। अब इसके ऊपर मैं कहूँ ब्लैक के ऊपर ब्लैक, तो वो तो नजर ही नहीं आना, सीधी सी बात है, ठीक है। तो कलर्स आपने देखना है सोच समझ के, कि ग्राउंड के हिसाब से जो उसका कंट्रास्ट कलर है वो देना, ताकि वो नजर आए, प्रोमिनेंट हो थोड़ा सा। अच्छा, इसके अंदर कलर आपने फिल करने से पहले ये काम करना है, बाद में नहीं करना। फेदर की ऑप्शन पहले करनी है, बाद में नहीं करनी। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, कंट्रोल डी, अगर मैं चाहूं, ये सिलेक्शन है, इसके बाहर वाले एरिया के ऊपर फिलिंग में करना चाह रहा हूं, अंदर नहीं करूंगा। अब मैं इस सिलेक्शन को क्या करूंगा, इनवर्स करता हूं। ये देखो, सबसे पहले तो सिलेक्शन की, नंबर 2, राइट क्लिक करके फेदर की ऑप्शन सेट करने जा रहा हूं। फेदर की ऑप्शन मिनिमम मिनिमम होती कितनी है, 0.1। ज्यादा कितनी है, जितना आप उसको सॉफ्ट करना चाह रहे हो, ब्लर करना चाह रहे हो फिलिंग को। ये लो, कर देता हूं, चले 10 ले लेते हैं, चले 8 ही ले लो। ये देखो, ओके करता हूं। अच्छा, लेकिन एक काम पहले कर लेना, कैंसिल कर दिया मैंने। मैंने सिलेक्शन के सराउंडिंग में नहीं, बल्कि आउटसाइड बॉर्डर की तरफ जाना है। इस सिलेक्शन को क्या करने लगा हूं मैं, इनवर्स, सिलेक्ट इनवर्स। अब अभी सिलेक्शन कौन सी है, क्या इसकी इनसाइड बाउंड्री में सिलेक्शन है? नो, इसकी आउटसाइड बॉर्डर की तरफ सिलेक्शन है। देख रहे हो ऊपर, ये बॉर्डर तक सिलेक्शन है, यानी यानी कि इस बाउंड्री से ले इस बाउंड्री तक ये सिलेक्शन हो चुकी है। अब देखो मैं करने क्या लगा हूं, फिलिंग रखने लगा हूं, रेड कलर की फिलिंग रखने लगा हूं, इस पूरे एरिया में रेड कलर की फिलिंग करने लगा हूं।
लेकिन फिलिंग करने से पहले एक काम मैं करने लगा हूं, वो क्या, इधर ना क्लिक करना, अब जो सिलेक्शन है उसके ऊपर राइट क्लिक करना, सिलेक्शन है इसके आउटसाइड वाले एरिया में, क्योंकि इन्वर्स आपने कर दिया है। और फेदर को क्या करने लगे, तकरीबन मैं 10 पिक्सल कर देता हूं, 10 कर देती चलो, ओके करने लगा। जरा गौर करना, इसकी बाउंड्री खास तौर पे जो इसके शार्प एजेस हैं थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, शार्प एजेस जो है क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब थोड़ा राउंड नजर आएंगे आपको, अभी नहीं है, जरा गौर, आपने इनकी बाउंड्री पे फोकस करो और मुझे बताओ क्या हुआ, नजर नहीं डाली, अभी वैल्यू मैंने थोड़ी कम दी है, चलो ज्यादा दे देते हैं, पैदल में जाते हैं, सॉरी पैदल में जाते हैं और ये वैल्यू को कर देता हूं 70। या थोड़ा सा सॉफ्टनेस नजर आ रही है, ये हो चुका है, फेदर की ऑप्शन इस पे एक्टिवेट हो चुकी है विद 70 पिक्सल बाउंड्री के अंदर। अच्छा, अब आपने करना क्या है, कलर डालें इसमें, कौन सा, रेड कर दें, एडिट, फिल में चले जाएं, कलर, अच्छा जरूरी नहीं कलर ही रखना है, पैटर्न भी रख सकते हो, पैटर्न में भी थोड़ी सी ब्लरनेस नजर आएगी आप, पहले बिल्कुल प्योर नजर आ रहा था, ग्रास, वाटर, वो थोड़ा सा फेड होता नजर आएगा आपको। जरूरी नहीं होता कि कलर ही लगाना है, कुछ और भी हो सकता है, पैटर्न भी हो सकता है। चलें अभी फिलहाल कलर करते हैं। हाँ जी, कौन सा कलर करूं, येलो टोन डालें, येलो येलो, चेक करना जरा, ये देखो, ये देख रहे हो बाउंड्री, ये वाली सॉफ्टनेस उसमें, उसके अंदर सॉफ्टनेस उसने उसके अंदर आपको दिखा रहा है, समझ आइए, उसने फिल किया ना, उसने फिल कर दिया उसको, जो आपने एरिया सेलेक्ट किया था उसको फिल कर दिया, इसको क्यों नहीं किया, क्योंकि आपने सिलेक्ट इनवर्स कर दिया था, उसके बाहर ही उसने सिलेक्शन को एक्टिवेट कर दिया, उसको फिल कर दिया। और ये है वो फेदर जिसने इस के एजेस को क्या कर दिया, सॉफ्ट कर दिया। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल उसी मॉडल के ऊपर जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको स्लाइड पे दिखाया था, कोई आपने मैगजीन का पेज बना रहे हो, उसमें वो टॉर्चमैन मॉडल को आपने इंपोर्ट कर दिया, चले लेके आते हैं उसमें जरा फेदर लगाते हैं। जरूरी नहीं कि आपकी ब्लैंक सिलेक्शंस के ऊपर ही करना है, नो, आप इमेज को भी फेदर के थ्रू बड़ा अच्छा कर सकते हो, इफेक्ट्स डाल सकते हो। नहीं जनाब, इमेज, ये ले लिया, ये इमेज को पिक कर लेते हैं, ये आपका इमेज आ गया, ठीक है, ये इमेज आ गया। इस इमेज के ऊपर अगर आप चाहो कोई टाइटल वाइटर, देखो टाइटल वाइटर भी लगाने सीख लो, फॉन्ट सेलेक्ट करके, कलर सेलेक्ट करके, साइज करके, एक हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट लगाना सीख लो, एक वर्टिकल, ताकि कुछ बनाना शुरू हो जाए, आप फोटोशॉप में कुछ कवर पेजेस वगैरह बनाने के लिए तरफ चले जाओ, ठीक है। तो अगर आपने इसको करना है तो मैं एक टाइटल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, यहाँ पे एक वर्टिकल डाल देते हैं, हॉरिजॉन्टल डाल देते हैं, वर्टिकल में इधर क्लिक करता हूँ, साइज 46 पिक्सल है, ये ऊपर दिख रहा है, ये हमें थोड़ा सा बिग चाहिए, यहाँ पे आ गया है, जो आपने लिखा है वो यहाँ पे आ गया हुआ है। और कलर्स का ग्रीन इसलिए है कि ये ग्रीन था। एक काम किया करो, जब टेक्स्ट टूल को यूज करो, क्लिक करो, तो आप पहले सेटिंग ऊपर देख लिया करो, ऑप्शन में क्या सेटिंग है, उसका फॉन्ट, उसका साइज, उसका कलर, खास तौर पे ये 3 चीजें जरूर चेक कर लिया करो, फिर टाइपिंग में टाइप पे क्लिक करो, ठीक है, उस एरिया पे क्लिक करो। दोबारा सुनो मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा है इसको फिलहाल मैं अंडू कर देता हूँ, अंडू क्या, डिलीट ही कर देता हूँ लेयर को। और टेक्स्ट लेयर की एक खास पहचान है, उसका थंबनेल में टी आता है, बाकियों में इमेज आएगा, यहाँ आपकी रेक्टेंगल लिखा हुआ नजर आएगा, सर्कल लिखा हुआ नजर आएगा, लेकिन जब कभी टेक्स्ट टाइप करते हो टी थंबनेल में, इसे थंबनेल बोलते हैं, ये थंबनेल होता है, ठीक है। और थंबनेल अगर आपको अच्छा देखना है, बड़ा साइज देखना है, तो ये आइकन है छोटा सा लेयर में, यहाँ पे कॉर्नर पे, यहां से थंबनेल का साइज
आप इसकी सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हो। ये इसकी ऑप्शन नजर आ रही है काफी सारी आपको, ठीक है। ये पैनल ऑप्शंस है, ये नीचे। अगर आपके सामने सर छोटा सा नजर आ रहा है, थोड़ा बड़ा नहीं हो जाएगा? क्योंकि लेयर्स में आपको काम करते वक्त थोड़ी सी इसकी वैल्यूज को अच्छा देखना चाहिए। हमारे जैसा भी कोई बाबा होता है, नजर ही नहीं आता थंबनेल छोटा सा, बिल्कुल इतना सा, थोड़ा बड़ा हो जाए साइज थंबनेल का। तो पैनल ऑप्शन में जाके ये आप छोटा बड़ा यहां से कर सकते हो, ऑप्शन है इसकी। ये थंबनेल का साइज थोड़ा बड़ा हो गया। अगर आपको वही चाहिए तो वही रख लो। अच्छा, अब बात यह है कि ये जो टेक्स्ट है आपको नहीं चाहिए, डिलीट, ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हो, डिलीट प्रेस भी कर सकते हो, बैक स्पेस भी कर सकते हो, सबसे ये डिलीट हो जाता है। अच्छा, अब आपने टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए सबसे पहला असूल याद रखना, जब आपने टी टूल पे क्लिक किया है तो ये ऊपर प्रॉपर्टीज आ रही है। जो अच्छा ग्राफिक डिजाइनर होता है उसको एग्जैक्ट उसको मेजरमेंट का पता होता है कि टाइटल लगाना है किस साइज का लगाना है, क्या पॉइंट साइज रखना है, कलर कौन सा इस्तेमाल करना है, अलाइनमेंट लेफ्ट करनी है, राइट करनी है, सेंटर करनी है, उसको पता होता है। वो प्रैक्टिस में होता है, काम कर रहा होता है, वो ग्राफिक डिजाइनर है, कोई आम बंदा थोड़ी है। तो बजाय आप बाद में ये सारी सेटिंग को चेंज करना पड़ जाए, क्लिक करने से पहले, अपने कैनवस पे क्लिक करने से पहले, टेक्स्ट को प्लेस करने से पहले वैल्यूज देख लो क्या सेट करनी है। मैं नहीं कहता आप इतने परफेक्ट हो, थोड़ा टाइम गुजरने के साथ तो परफेक्शन आ ही जाती है। अभी आपने क्या करना है, ये आपने टी फॉर टाइप सेलेक्ट किया और यहां से आपने देख लिया कि मुझे फॉन्ट कौन सा चाहिए। ये फॉन्ट्स हैं सारे, जो आपको फॉन्ट अच्छा लगता है वो यहां से सिलेक्ट कर। ये सारे फॉन्ट्स, ठीक है, ये सारे फॉन्ट्स हैं, इसको आप स्क्रॉल यहां से भी ऐसे कर सकते हो। आपने ये वाला फॉन्ट अच्छा लग रहा है आपको, या ये वाला फॉन्ट अच्छा लग रहा है आपको, आपने क्लिक कर देना। नंबर 1 फॉन्ट का नाम ये नजर आ रहा है, एब्रेशन करके फोल्ड का नाम है, ये मैंने डाउनलोड किया था। ये फॉन्ट आपके पास नहीं होगा स्टूडेंट्स। क्या फॉन्ट का नाम है? एब्रेशन करके फॉन्ट का नाम है। ये फॉन्ट आपके पास नहीं होगा, ये मैंने डाउनलोड किया था। अब फॉन्ट्स डाउनलोड कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? फॉन्ट अगर आपके पास ये नहीं है, कैसे डाउनलोड करोगे, ये बताने लगा हूं। इसके लिए आपने वेबसाइट पे जाना है। और किस वेबसाइट पे जाना है? बहुत सारी वेबसाइट है। दो अलग अलग चीजें कंफ्यूज ना होना, एक मैं इमेजेस को डाउनलोड करने के लिए बताया था वेबसाइट्स, अब मैं आपको फॉन्ट्स को डाउनलोड करने के लिए बता रहा हूं। क्यों? क्या आप कहते हो सर जो आपने फॉन्ट लगाया था मेरे पास तो है ही नहीं। तो आपका अगला क्वेश्चन ही होगा सर ये कहाँ से डाउनलोड किया, जरा कोई वेबसाइट तो बताएं हमें, ताकि हम भी, ये फॉन्ट हमें भी बड़ा अच्छा लगा है, हमने भी इस्तेमाल करना है। तो ये फॉन्ट्स कहाँ से मिलते हैं? फॉन्ट्स के लिए आपको जाना पड़ेगा, इसकी कुछ फॉन्ट डाउनलोड करने के लिए। ये मैं असल में आपको ये टूल सिखा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टाइप, ठीक है। इसमें फॉन्ट्स आपको काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं, वहाँ से मिल जाएगा। अभी मैं आपको उर्दू के फॉन्ट्स के लिए ये बता दूँ, ये है। अभी आप कंफ्यूज ना होना, उर्दू हम थोड़ी देर के बाद करेंगे, जब हम टाइप टूल को मजीद एक्सप्लोर करेंगे। उर्दू को छोड़ दो, भी उर्दू भी आपको लिखवा दूंगा, उर्दू कैसे लिखी जाती है, इसकी कौन सी सेटिंग से आप टाइप कर सकते हो। उर्दू को आप 2 मिनट के लिए भूल जाओ। आपने एक काम करना है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता बिल्कुल ही, आप इस मामले में आप नॉन टेक्निकल बंदे हो, आप गूगल कर लेना, ठीक है। डाउनलोड फ्री फॉन्ट, इतना लिख देना, बाकी आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। ये वाली वेबसाइट है, यहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये वेबसाइट है डा फॉन्ट के साथ, इससे डाउनलोड कर लेना, क्लिक कर देना यहां से। और यहां पे आपको अल्फाबेटिकली ABCD, देखो कितने फॉन्ट्स आ गए, ये सारे फॉन्ट्स हैं। ये देखो, बी बी से शुरू होने वाले फॉन्ट्स, कितने जबरदस्त किस्म के। ये आपको अच्छा लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है, डाउनलोड कर लो इसको। ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, जो आपको फॉन्ट अच्छा लगता है वो डाउनलोड कर। और ये देखो, अभी बी की लिस्ट 310 पेज तक है। इस तरह के कितने और पेज? 310 सिर्फ बी वाले फॉन्ट। अंदाजा करो, हजारों के साथ, हजारों के हिसाब से फ्री फॉन्ट्स अवेलेबल है। सिर्फ एक वेबसाइट ओपन की है डा फॉन्ट, बेशुमार है इस तरह के। आपको जो अच्छा फॉन्ट लगता है आपने उसको डाउनलोड कर लेना है।
और अगर आपको फॉन्ट का नाम पता हो यहां पे लिख देना, जो भी फॉन्ट का नाम है। बड़ा पॉपुलर फॉन्ट है एक सर्टिफिकेट के नाम से, सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए हम आमतौर पे यूज करते हैं सर्टिफिकेट फॉन्ट। अगर यहां पे आपको मिल रहा है सर्टिफिकेट फॉन्ट, तो अच्छी बात है। नहीं भी मिल रहा, एक और तरीका है, गूगल करके ना यहां से लोग डाउनलोड कर लेते। आप डायरेक्ट फॉन्ट का नाम भी दे सकते हो। आपका क्लाइंट कहता है यार मेरा एक सर्टिफिकेट तो बना के दो, मैंने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट बच्चों को, उसका एक लेआउट तो बना के दो, और फॉन्ट उस पर सर्टिफिकेट का फॉन्ट है यूज करना। अच्छा, वो भी कोई फॉन्ट होता है? बिल्कुल होता है, सर्टिफिकेट फॉन्ट, फ्री डाउनलोड। ये आपको वेबसाइट्स आगे यहाँ पे मिल जाएगा वो फॉन्ट, सर्टिफिकेट फॉन्ट डाउनलोड करना है। ये आ गया। कुछ सर्टिफिकेट फॉन्ट की लुक किस तरह की होती है, ये है सर्टिफिकेट फॉन्ट। ये सर्टिफिकेट फॉन्ट होता है, ठीक है। आपने जैसे इसको क्या करना है, डाउनलोड, ये डाउनलोड कर सकते हो। यहां से काफी सारे आपको फॉन्ट्स डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में मिल जाएंगे। आप किसी भी, इसका मतलब ये सारी वेबसाइट्स में आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आपने जब सुकून से बैठे हो और आपको कुछ फॉन्ट्स चाहिए, ये देखो यहां से भी है, कैपिटल फॉन्ट्स, कैलीग्राफी फॉन्ट्स भी हैं, ब्रोकन फॉन्ट्स भी हैं, बेसिक फॉन्ट्स भी हैं, एक लिस्ट दिखा रहा है, कार्टून फॉन्ट्स भी हैं। जो आपकी करंट जॉब परफॉर्म करने के लिए फॉन्ट आपको चाहिए, डाउनलोड कर लेना। ये डाउनलोड यहां से, ये डाउनलोड, जो आपको फॉन्ट चाहिए उसको डाउनलोड कर ले, ठीक है। अभी मैं आपको एक सिंपल वे में यहाँ पे ये फॉन्ट्स पड़े हुए थे, बड़े अच्छे अच्छे नजर आ रहे थे, इन फॉन्ट्स को मैं डाउनलोड करना चाह रहा हूँ। ये एक फॉन्ट है, ये डाउनलोड करना है, ये लो, ये डाउनलोड हो गया। ये देख रहे हो ऊपर जिप फाइल आएगी, इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करना है पहले, फिर इंस्टॉल करना है फॉन्ट। एक और ले लेते हैं, ये ले लूं, बैले कवान डाउनलोड, ये आ गया। कहाँ जाना है स्टूडेंट्स के बाद, डाउनलोड के फोल्डर में, और ये आपको फाइलें नजर आएंगी, यहाँ पे जिप फाइल्स हैं ये दोनों। इनको एक एक करके आपने राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, उसी नाम में एक फोल्डर बन जाएगा साथ बराबर में इसके। इसको भी करना है, इसको भी कर लो। ये जब आ जाते हैं तो इसके बाद आपने इस फोल्डर में जाना होता है, और ये फाइल जो होती है इसको क्लिक करके राइट इंस्टॉल पे क्लिक कर देना, बस खत्म हो गया काम। ये आपको अवेलेबल हो जाएगा फोटोशॉप में भी, इलस्ट्रेटर में भी, कॉरल में भी, वर्ड में भी, एक्सेल में भी, विंडोज में ही आ गया। विंडोज में चलने वाली सारी एप्स में ये अवेलेबल हो गया। इसी तरह इसको भी करना है, दूसरे वाले को, क्या नाम है, बी बैक अले, ये लो राइट इंस्टॉल। ये पहले से पढ़ा था, चलो कोई बात नहीं, दोबारा से इंस्टॉल हो गया। अब ये आपको फॉन्ट्स यहाँ मिल जाएंगे। आपने जब यहाँ पे क्लिक करने से पहले वो फॉन्ट्स को आपने यहाँ से एक्टिवेट कर लेना, ठीक है। और अगर आपने अभी जो फॉन्ट इंस्टॉल किया है, अगर नाम आपको याद है तो टाइप कर दो ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। ये है जी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सामने इंस्टॉल किया, बी ब्लैक एल ए रेगुलर, क्लिक कर दो। पहले तो फॉन्ट सेलेक्ट किया, नंबर 1, नंबर 2 साइज बिग करना है। अच्छा, ये मजे की बात है, ये बाद में छोटा बड़ा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। साइज दे दो 60 पॉइंट, कलर दे दो, कलर क्या अच्छा लगेगा, ग्राउंड व्हाइट है, ब्लू ले ले, ब्लैक ले ले, ब्लैक ले लेते। अब आके क्लिक करो, ये पहले कर लो तो बेहतरीन है। अगर आपने नहीं भी किया, गलती हो गई, कोई मसला नहीं, बाद में भी हो जाएगा। पहले कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो बाद में भी हो जाएगा। क्लिक करो, ये आपका यहाँ पे फॉन्ट आपका समझते हो कि यहाँ पे आपने आपने लिखना है स्पोर्ट्स मैग, स्पोर्ट्स मैगजीन, ये जी, और नीचे लिखना है 2023-2000, एडिशन है 2024, ठीक है। 2 लाइनें आपने लिख दी। अब आप इसके ऊपर अगर अगर
आपको इसमें चेंजेस करनी है, आप कह रहे हो नहीं यार थोड़ा छोटा रह गया, फॉन्ट बड़ा करना है, इसी पे क्लिक करो, लेयर देख लेना कौन सी है, ये जरूरी है क्लिक करना, क्योंकि हो सकता है ये देखो जब दोबारा क्लिक करोगे ये देखो उस लेयर का नाम भी चेंज हो गया। पहले सिंपल इसमें टेक्स्ट थी लेयर, अब उसका नाम भी आ गया, और मजे की बात है इसने यही नाम उठाया और यहाँ रख दिया। इसका फायदा पता क्या होता है, आपको पता होता है मैं इस वक्त किस लेयर पे काम कर रहा हूँ और किस टेक्स्ट को चेंज करना। हो सकता है अपने बॉटम के ऊपर www.sportsmag.com लिखना है, या एड्रेस देना है, या ईमेल देना है, कुछ भी देना है मैगजीन के हवाले से। अच्छा, अब अगर आपने इसमें वर्क करना है तो आपने टाइप टूल को ऑन करना है, हॉरिजॉन्टल जो टूल थे थ्रू आपने किया, लेयर को एक्टिवेट करना और यहाँ पे आकर क्लिक कर देना ऐसे। और साइज अगर आपको सिर्फ इस वर्ड का करना है इसको सिलेक्ट कर लो, पूरे का करना पूरे का कर लो, साइज बड़ा करना यहाँ आ जाओ और यहाँ पे माउस व्हील के साथ कर लो बड़ा, टाइप भी कर सकते हो जितना आपको चाहिए। जितना चाहिए, जिस पार्ट का चाहिए, जिस करेक्टर का चाहिए, अलग अलग फॉन्ट भी दे सकते हो, अलग अलग कलर भी दे सकते हो, अलग अलग साइज भी दे सकते हो। ये तो मैंने पूरे को सिलेक्ट कर लिया ना। अगर इसी तरह ये आप नीचे वाले एरिया को करना है, नीचे वाले एरिया पे आ जाओ, ये लो इसका कलर हमने रेड करना है, ले जी रेड कर दिया। इसका साइज थोड़ा सा हमें बड़ा करना है, कर लो, छोटा करना है छोटा कर लो, जो आप मुनासिब समझो, बड़ा करना है बड़ा कर लो। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे दे दिया। अगर अगर आपको वर्टिकल टाइपिंग रिक्वायर्ड है, लेफ्ट पे या राइट पे या कहीं पे भी, आपने इसी टूल में जाना है और इस बार आपने वर्टिकल टाइप टूल को सिलेक्ट करना है। ये करने के बाद जिस जगह पे क्लिक करोगे, इधर करना है, चलिए इधर कर लेते हैं, क्लिक करता हूं, ठीक है, क्लिक कर दिया। और अगर आपने क्लिक कर दिया है तो लाजम है वो ऊपर फॉन्ट साइज बड़ा छोटा है 12 का, ठीक है, कोई मसला नहीं, बाद में भी इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, मैंने बोला जैसे आप कर सकते हो। ये देखो ये आ गया, ये टेम्पलेट टेक्स्ट होता है लॉरेसम के नाम से, ये ऑटोमेटिक खुद ही वो रखता है। आप टाइपिंग शुरू कर दो, आप यहाँ पे सिलेक्ट हुआ हुआ, ये ब्लैक जो आपको नजर आ रहा है ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, आप जैसे टाइप करोगे खत्म होकर नई टाइपिंग शुरू हो जाएगी। जैसे www.sportsmag.com, ये लिखा गया, ठीक है। और अगर आप समझ तो कि इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दूं, इसी को सिलेक्ट किया हुआ है, ऐसे क्लिक प्लस ड्रैग करके फॉन्ट यहां से बड़ा कर लो। कलर चेंज करना है, ये लो कलर चेंज कर लो। इसकी पोजीशन चेंज करनी है, पोजीशन चेंज कर लो। ये मैं जरा फुल इसका दिखाता हूँ वर्जन, ये लो। सिलेक्शन जरूरी है और स्लेयर का होना जरूरी है, क्लिक किया हुआ, टाइप टूल सेलेक्ट किया हुआ, ऊपर ऑप्शंस एक्टिवेट है, काम करो सुकून से। काफी है, ठीक है, इसको क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करेंगे ये देखो इसका नाम सेट हो जाएगा क्या, www.sports, क्लिक करूं, ये देखो लेयर का नाम अकॉर्डिंग टू द कंटेंट उसने खुद ही दे दिया। इस ये अगर आपको पसंद है ठीक है नाम, नहीं तो डबल क्लिक कर दो, यहाँ पे नाम चेंज कर दो, कंटेंट के हिसाब से वो नाम रखता है ताकि कल को आपको मैनेज करने में डिफिकल्टी ना हो, कल को कोई चीज समझने में मसला ना हो। आपकी हर चीज अलग अलग लेयर पे पड़ी हुई है, जो चीज चाहिए एडिट करनी है, मॉडिफाई करनी है, डिलीट करनी है, मूव करनी है, यू कैन डू इट इंडिविजुअली, एज ए होल पूरा पेज रेडी हो रहा है, लेकिन पढ़ा ये अलग अलग हुआ है, हर एक लेयर अलग से पड़ी हुई है। जो नहीं चाहिए डिलीट कर दो, फॉन्ट चेंज करना है फॉन्ट चेंज कर दो, मूव करके दाएं बाएं करना है कर देते हैं, ये लो क्लिक कर दिया हुआ है, इसको मूव करना है, ये मूव टूल, ये लो जनाब, इसमें क्या मसला है। साइज करना है कंट्रोल T, हैंडल्स आ जाएंगे, बड़ा करना है। अच्छा, फॉन्ट को बड़ा करने के लिए स्ट्रेच ना किया करो, फॉन्ट साइज से बड़ा किया करो जाके ऊपर प्रॉपर मेन्यू के थ्रू, इसको स्ट्रेच नहीं करना। अवेलेबल है हैंडल, स्ट्रेच कर सकते हो, इसकी शक्ल बिगड़ जाएगी। ये देखो स्ट्रेच नहीं करना, फॉन्ट साइज ऊपर है ना, जाके चेंज करो ताकि उसकी शक्ल ना बिगड़े। ये देखो क्या हो गया इसका, इसी तरह मैं अगर खींचता चौड़ाई वो अजीब सा शक्ल लगा उसकी बन जाती, अंडू कर देते हैं कंट्रोल Z।
कंट्रोल Z, और इसको मुझे यहाँ रखना था, चले ठीक है यहाँ रख दिया। अब आ जाओ फोटो के ऊपर। ये जो फोटो है, ठीक है, चले एक टेक्स्ट और लिख देते हैं। ये जो ऊपर लिखा हुआ है, अच्छा मजे की बात है, मैंने ऊपर वाले टाइटल को ही सिलेक्ट किया, ये वाले को, और यहाँ करके मैंने कोई टेक्स्ट डिफरेंट डालना है, फॉन्ट ये यूज करना था। मैंने इसको क्लिक किया और क्लिक करके इसकी सेम कॉपी कंट्रोल J से निकाल दी। कैसे? कंट्रोल J से, या इसको ड्रैग करके यहाँ पे प्लस पे ड्रॉप कर दिया, सेम कॉपी बन गई। ये देखो उसके ऊपर, ये आपकी असल है और ये उसकी कॉपी है। इसको पहले क्लिक कर लेना, फिर मूव टूल को ऑन करके इसको ड्रा के यहाँ पे कॉपी पहले बना लेना। हो सकता है आपको फॉन्ट बड़ा अच्छा लगा, कलर बड़ा अच्छा लगा, बजाय आप दोबारा से ढूंढते फिर उसकी कॉपी क्यों नहीं कर लेते, और यहाँ पे आगे कंटेंट चेंज कर लो जो करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने इसका वो देना है, कुछ फीचर्स लिखनी है मैगजीन की, कुछ टाइटल्स, कोई इसके टॉपिक्स वगैरह इसमें आपने लिखने हैं। ठीक है, या कोई इवेंट आ रहा है उसकी कुछ डिटेल यहाँ पे देनी है, दे दो। अब यहाँ पे आया, मैंने क्लिक किया, टाइप टूल पे दोबारा आप एक्टिवेट करो, ये मैंने करने लगा। अच्छा मजे की बात है, अगर आपने इसको स्विच करना हो, ये जो वैल्यूज हैं इस वक्त पड़ी हुई है किसमें, हॉरिजॉन्टल, इसको किसी टाइम पे भी आप वर्टिकल में लेके जा सकते हो। ये देखो, स्विच भी कर सकते हो किसी टाइम पे करना चाहो। आगे चलो यार, मैं ऐसे रखना चाह रहा हूं इसको, आगे वो यहां से हो, क्लिक करो पहले, टाइप टूल पे जाओ, फिर ये अवेलेबल होगी ऑप्शन। जब तक टाइप टूल पे क्लिक नहीं करोगे ऑप्शन नहीं आएगी, भूल जाओ। हो रहा है ना चेंज, उसकी पोजिशनिंग वैल्यूज वर्टिकल। और इसमें अगर आप समझ रहे हो कि मुझे कुछ और लिखना है, आप लिख लो। हाँ जी, कर दो व्हाट्सअप, फैन ऑन कर दो भाई को, ये मेरा पहला बटन है। बहुत शुक्रिया। नहीं भाई साहब, आपने आखिर काम किया है, आजकल कौन करता है, क्यों जी, शुक्रिया अदा करना चाहिए। नहीं जनाब, समझ आ रही है बातों की, ये छोटी छोटी चीजें हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको दिखाया नहीं गया कि ऐसा होता है, आज देख लिया होता है तो फिर खुद भी बनाओ, इससे बल्कि अच्छे बनेंगे आपसे, क्योंकि आपका काम ही है फिलहाल इसी के अंदर फोकस रहना है। हमने तो लेक्चर डिलीवर किया, बात खत्म हो गई, उठ के दूसरे लेक्चर में रूम में चले गए। आपको टिप्स देनी है, टिप्स बतानी है, तो आप इसको करते रहो, जैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब आ जाओ फोटो पर। फोटो को क्या करना था आपने, स्टार्ट में हमने स्टार्ट की थी बात फेदर, फेदर के तो उसके एजेस को थोड़ा सॉफ्ट करना है। अब आ जाओ फोटो पे, ये फोटो। अगर तो फोटो के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करना है, हो सकता है जो आप करने लगे हो एक्शन वो सही ना हो, आपसे गलती हो सकती है, इंसान है, या आपने ऐसी उसकी फेदर की ऑप्शन अप्लाई करके जब किया आपको पसंद ना आए, तो क्या करो फिर, इसकी कॉपी बना लो, या तो सेम उस पर अप्लाई करके जरा टेस्ट कर लो, क्या करोगे, ये देखो इसी सेम कॉपी बनाते, ये कॉपी आ गई ऊपर नीचे, ये है ओरिजिनल, ये है नया, इसके ऊपर आप सिलेक्शन करो। ये मैंने सिलेक्शन की, करने के बाद क्या करूंगा, फेदर देना चाहिए, सॉफ्ट करना है, जिस राइट क्लिक किया, फेदर की ऑप्शन। अच्छा, इस इमेज का जरा साइज चेक करते हैं, इस इमेज का साइज कितना, साइज चेक करने का तरीका, आपने इमेज को क्लिक किया हुआ है, इमेज में चले जाओ और यहाँ पे इमेज साइज, बट सब मेरे सर पे ही चला दिया, वो वाले चलाओ,
चला तो आएगा पीछे से। ये सारा इधर जा रही है सामने इसके अंदर। आपने शुक्रिया का मौका दो ना तो दोबारा से इधर वाला, ये इधर मेरी मेरी तरफ। हाँ अच्छा, उसकी अलग ही है, इसको मान दो। लाइट आ गई नहीं, ये वो उस पे है, लाइट चल रहा है, मैं सामने आ रही है मुझे। अच्छा तो मेरी बड़ा साहब बहुत शुक्रिया, आपने सिलेक्शन की फेदर की ऑप्शन, इस पे आप ऑन करने से पहले एक इसकी वैल्यू चेक कर लो, इमेज का साइज। इमेज के अंदर है इमेज साइज, क्या है जी साइज इसका? इंचेस में देखते हैं, सेंटीमीटर में दिखा रहा है, इंचेस में देखते हैं कितने बाय कितने का है। 50 इंच का इमेज है, बहुत बड़ा, 8.5 का पेपर, इसके साइज क्या शो कर रहा है? 50.25 इंच का इमेज, काफी हैवी। अच्छा चलें कोई बात नहीं, फेदर लगाते हैं इसमें। राइट क्लिक किया, ये वाली फेदर कभी ना इस्तेमाल करना सिलेक्शन करने के बाद ऊपर वाली, क्योंकि ये डिफॉल्ट होती है। इसलिए राइट क्लिक करके इसमें आपने फेदर भी जाके कितना कर दूं, 70 ही चले, 70 कर लेते हैं, थोड़ी ज्यादा कर लेते हैं, चले 200 कर देते हैं। फेदर ऑप्शन ने सॉफ्ट एडजस्ट कर दिए। अब आपने एक काम करना है, अब आपने काम क्या करना है, इसके ऊपर फिल डाल दो। कौन सी फिल? व्हाइट कर दूं? चले एक बार व्हाइट करते हैं, एक बार ब्लैक करते हैं, एक बार रेड भी करते हैं। लेकिन एक काम जो मैं करना भूल गया और मुझे करना चाहिए था, अंडू करता हूँ, कंट्रोल Z। मैं करने ये चाह रहा था, इसके इन्वर्स करना चाह रहा था, सिलेक्ट इन्वर्स, क्योंकि इसको नहीं करना, ये हो जाएगा ब्लर। मॉडल, मॉडल को थोड़ी करना है, मॉडल के आउटसाइड वाले एरिया को फेदर करना है। सिलेक्ट इन्वर्स, बाहर वाला एरिया, राइट क्लिक करके फेदर की वैल्यू चेक कर लेते हैं, 200, ओके। और अब कलर फिल करते हैं। ये मैंने ब्लैक किया है और ये मैंने व्हाइट किया। अंडू कर देते हैं, अंडू, वही कंट्रोल बैक स्पेस और ऑल्ट बैक स्पेस। ये बैकग्राउंड और फोरग्राउंड का यही थी ना, अगर ये नहीं आपको याद तो ये कर लो। पैटर्न डाल दें, एजेस देख रहे हो, ये है कि फेदर, ये है फेदर का काम। कभी आपको और कंट्रोल डी कर दो, अगर आपकी जॉब ओके हो गई है तो कंट्रोल डी करके उसको, नहीं अच्छा लग रहा फौरन से पहले अंडू, दोबारा से अटेम्प्ट करो, कुछ और तजर्बा करना है ना, आप करते रहो। फिर रेड कर दे, अगर आपको कलर चाहिए तो कलर ले लो, कलर में जाके रेड शेड चाहिए, रेड शेड ले लो, ओके कर दो। और यहां से ओपेसिटी डाउन भी कर सकते हो, लेकिन अभी चले 100 ही रहते, ओके। बस ये ख्याल रखना, क्योंकि सराउंडिंग बॉर्डर में आपका रेड कलर का आपने टेक्स्ट भी रखा तो वो नजर नहीं आएगा, उसका कलर चेंज कर दो। रेड क्यों फेल हो गया, तो रेड को छुपा देगा ना फिर। ये थोड़ा सा एहतियात कर लेना कि ये देख रहे हो, ये इस टेक्स्ट की बात कर, फेल जो हो गया कलर, आप ऐसा ना करो फिर जो खराब कर दे आपके फॉन्ट। अंडू कर देते हैं, ये आप बड़ी एहतियात से सोच समझ के कलर लेना है। कंट्रोल डी टू डी सिलेक्ट, बात को समझ रहे हो कितना आसान सा है। और फेदर का काम क्या है कि उस इमेज को जो आपका करंट लेयर पे पड़ा हुआ है उसको सॉफ्ट कर देना, उसके एजेस। अब वो आउटसाइड एजेस को करना है या इनसाइड को करना है वो आपकी मर्जी है। मतलब इमेज के इनसाइड अगर आपने फेदर करना है तो इन्वर्स ना करना, फिर ये इमेज हो जाता है सॉफ्ट, ब्लर, ठीक है। तो इस तरह का जब कभी आपको काम करना हो तो फेदर के थ्रू ये सारा एक्शन यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, अब मैं आपको
टाइम है हमारे पास। मैं चाह रहा था फोटो फ्रेम बना ले, वो जो फोटो फ्रेम दिखाया था वो बना लिया जाए, फोटो फ्रेम। ठीक है, तो फोटो फ्रेम एक और हमारा जो इम्पोर्टेंट टास्क हो सकता है, जिसमें हमें इमेज दिया जाएगा और इमेज के ऊपर हमारी एक्सरसाइज क्या है, लैब क्या है। इमेज दिया जाएगा, इमेज का साइज आप सेट करोगे, क्रॉप करोगे, मतलब जितना रिक्वायर्ड है फोटो के अंदर। क्रॉप करने के बाद उसको पूरे पेज के ऊपर प्लेसमेंट करनी है उसकी, और फाइनल उसका जेपीजी बनानी है। अगर इसकी जेपीजी बनानी है, मिसाल के तौर पे आपने बड़ी मेहनत करी, स्पोर्ट्स का मैगजीन का आपने बनाया, इन्होंने जी अपनी लेडीज की कॉस्मेटिक का बना लिया, और जिस तरह जिसने जो जो रियल एस्टेट का बनाना पेज वो बना दिया। बनाने के बाद आप लोगों ने अगला काम क्या करना है, आपने इसको एक्सपोर्ट करना है। ये भी देख लो कि ये आपका जब फाइनल हो जाता है, ये लेयर बाय लेयर आपने काम कर दिया, एवरीथिंग इज ओके, देन आपने अगला काम लागत सेव भी करना है। सेव करोगे तो पीएसडी फाइल बन जाएगी। चलो बना लेते हैं, पहले सेव करते हैं। एक ही दिन में थोड़ी ये बन जाना है, हो सकता है आपका कल कुछ और करना है, परसों कुछ और आपको कहा जाए करने को, तो सेव कर लो इसको। सबसे पहले तो सेव कर लो। सेव आपने मिसाल के तौर पे इमेजेस के अंदर हमारे पास क्लाइंट का एक फोल्डर है, मिस्टर मोमिन, ये लो जी, मिस्टर मोमिन ने मैगजीन लॉन्च करना है, इनका ये फोल्डर मैंने बना दिया। और इसके अंदर ये मैगजीन का कवर पेज बनाया है, तो मैं नाम देता हूँ मैगजीन कवर पेज। पीएसडी इसकी एक्सटेंशन होती है, ये दिख रही है आपको नीचे। सेव कर दो। एक चीज का और ख्याल करना, ये ऑन रखना, अगर ये नहीं किया लेयर सेव नहीं होगी। लेयर तो चाहिए ना, कल को एडिटिंग नहीं करनी है आपने, लेयर समेत चाहिए। ये ऑन कर देंगे। ओके, ये फाइल आपकी सेव हो गई। ठीक है, कल को परसों को अगर एडिट करना चाहो आप इसको इजिली एडिट भी कर सकते हो। अभी आपने अपने क्लाइंट को, जब आपकी जॉब डन हुई है, आपने क्लाइंट को मेल करना है। आपने क्लाइंट को मेल करना है इसकी पीडीएफ बना के या जेपीजी बना के, दोनों में बना के दिखा देता हूँ। फाइल में आपने जाना है एक्सपोर्ट, ये जी एक्सपोर्ट में क्विक एक्सपोर्ट। क्विक एक्सपोर्ट में कुछ नहीं पूछता, क्विकली कर देता है, जॉब डन, कुछ नहीं पूछेगा। लेकिन पूछना या ना पूछना, पीएनजी बनानी है या जेपीजी बनानी है, क्या लिखा हुआ है, क्या बनेगी, पीएनजी। आपको तो नहीं यार, मुझे पीएनजी नहीं चाहिए होती, मुझे जेपीजी चाहिए होती है अपनी फिनिशिंग करने के बाद। पीएनजी करनी है या जेपीजी करनी है, या कोई और टाइप लेनी है फाइल की टाइप। एक्सपोर्ट जो होगी आप यहाँ पे डिसाइड करोगे इसकी प्रेफरेंसेस में जाके। नीचे नजर आ रहा है कुछ एक्सपोर्ट प्रेफरेंसेस, थर्ड नंबर पे। ये वो ऑप्शन है जिसको आप सेट करना जरूरी है बिफोर क्लिकिंग ऑन दिस। प्रेफरेंसेस पहले अपनी बता दिया करो, भाई आप इस मशीन के मालिक हो ना, आप डिजाइनर, आपने रोजाना आप ही ने इस पे काम करना है, तो प्रेफरेंसेस सेट करना फोटोशॉप की ये आपके इख्तियार में है कि आपकी क्या प्रेफरेंसेस है, क्या प्रायोरिटीज हैं। एक्सपोर्ट करना है तो जेपीजी चाहिए या पीएनजी चाहिए। अभी क्या है, पीएनजी। क्या आपसे पूछ के बनाए या बगैर पूछे पीएनजी बना दे या जेपीजी बना दे, परमिशन आपसे ले फिर बनाए। अब ये देखो, आपने इस पे क्लिक करने से पहले एक चीज को शोर कर लेना, एक्सपोर्ट प्रेफरेंसेस। यहां जाके इसकी कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं, ये देखो भाई, हमारी जॉब की रिक्वायरमेंट है जेपीजी बनाना, तो जेपीजी ले लो, क्विक जेपीजी बनेगी, क्विक पीएनजी बनेगी, आपकी मर्जी। और जेपीजी भी जो आपको क्वालिटी अच्छी करनी है तो 100% कर दो। अगर आप चाह रहे हो सिर्फ मैंने क्लाइंट को सिर्फ दिखानी होती है, फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है, तो मुझे इतनी बिग साइज की जेपीजी बनानी नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट कर दो साइज को। इसने आपकी हार्ड डिस्क पे भी मेमोरी लेनी है, जब आपने किसी को सेंड करना है उस पर भी तो डाटा जाना है ना, अपलोड होना है, और उसने अपने पास डाउनलोड करके अपने पास रखना है। फाइल का साइज अगर आपको छोटा चाहिए, क्वालिटी थोड़ी सी डाउन कर दो, 80%, 60%, 50%, लेकिन क्वालिटी में फर्क होगा, उसकी लुक में फर्क होगा। उसको आप ओपन 50 वाली को और 100 वाली को ओपन करो, साफ फर्क नजर आएगा। बाकी आपकी मर्जी है कि क्वालिटी को किस हद तक डाउन करना है या अप करना है। नंबर 1।
पीएनजी बनानी है तो पीएनजी में आपके सराउंडिंग के ट्रांसपेरेंट रखना है कि नहीं रखना। पीएनजी में आमतौर पे जो आप चीज बनाते हो ना, जो बैकग्राउंड होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, कुछ नहीं दिखाते, तो ये आप यहां से ऑन करते हो। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैंने जेपीजी कर दिया, वैसे जिफ भी है और स्केलर वेक्टर ग्राफिक कुछ सॉफ्टवेयर में एसवीजी भी चाहिए होती है, किसी कुछ क्लाइंट्स को एसवीजी चाहिए होती है, तो फेमस पीएनजी जेपीजी। अच्छा जेपीजी करते हैं, पीएनजी पहले था, अब मैं जेपीजी करने लगा। दूसरी चीज, क्या आस्क वेयर टू एक्सपोर्ट ईच टाइम, भाई कहां रखना है। अब सबकी जो जेपीजी है एक ही फोल्डर में थोड़ी रखनी है, इनकी मिस्टर मोमेन में रखना है। क्या आपसे पूछना नहीं चाहिए एक्सपोर्ट करने से पहले कि जनाब बताओ एक्सपोर्ट करूं तो कहां रखूं। या सारी जॉब मैंने मिस्टर मोमिन के लिए थोड़ी कर रहा हूं, कल को मिस्टर आफरीन कहते हैं सर एक कार्ड, अब मैं इनका फोल्डर बनाया है, अपना फोल्डर अपना, आपका अपना फोल्डर, इनका अपना फोल्डर, तो पूछ के करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए लोकेशन स्टोर करने की। तो ये आप उस सूरत में आस्क को ऑन कर दो। अगर ये नहीं किया और आपने ये कर दिया, ये क्या करेगा, एक्सपोर्ट फाइल्स टू एन एसेट्स फोल्डर नेक्स्ट टू द करंट डॉक्यूमेंट। ये मेरे ख्याल में बेहतरीन नहीं है, जहां पे पीएसडी फाइल पड़ी हुई है वहीं पे जेपीजी बन जाएगी। कहां पड़ी हुई है इनकी पीएसटी फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट, इनके फोल्डर में, तो वहीं पे जेपीजी बनेगी। इसमें बुरी चीज क्या है। अब पूछेगा नहीं आपसे, बगैर पूछे रख देगा। भाई जब एक्सपोर्ट होगी कोई फाइल बननी है कि नहीं बननी, वो कहीं जाके स्टोर होगी कि नहीं होगी, ये थोड़ी ढूंढते फिरोगे पता नहीं किधर गई पता नहीं किधर गई। आपको पता होना चाहिए कहाँ जा रही है फाइल, कहाँ जा रही है फाइल। अगर ये वाली ऑप्शन ऑन होगी, जिस जगह पे आपकी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है वो कहाँ रखा आपने, मिस्टर मोमेंट का फोल्डर वहीं पे। लेकिन अगर आप ये कर दोगे, इससे आपको एक बॉक्स आएगा एक्सपोर्ट पे क्लिक करने से, तो पूछेगा हाँ जी बताओ सी ड्राइव पे, डी ड्राइव पे, इस फोल्डर में, इस फोल्डर में, कहाँ। आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, आप क्या समझते हो क्या होना चाहिए। फर्स्ट वाली ऑप्शन होनी चाहिए, दूसरी वाली होनी चाहिए, हैं फर्स्ट वाली होनी चाहिए। क्या वजह है इसकी। सर अगर हम दिल्ली हो तो हम डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हैं। हाँ ये फायदा है कि जहां दिल करेगा वहां सेव करो। लेकिन वैसे बाय डिफॉल्ट एक चीज बताऊं, ये ऑन होता है, बाय डिफॉल्ट ये ऑन होता है। आप अपनी मशीन पे चले जाना, जब आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे कुछ नहीं पूछेगा, क्विक 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 की बात कर रहा हूँ, क्विक एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे कुछ नहीं पूछता आपसे, कहाँ रखता है वो फाइल, पीएसटी फाइल के साथ। अभी जहां पे आपने रखे ना सेव किया है पीएसटी, मिस्टर मोमिन का फोल्डर बनाया, उसमें आपने उसका नाम रखा कवर पेज, वहीं पे उसके बराबर में फाइल आ जाएगी उसी फोल्डर पे। तो ये बेहतर नहीं है फिर। लेकिन क्या नाम है, मिस्टर उस्मान कह रहे हैं सर ये नहीं अच्छी ऑप्शन। इनकी अपनी सोच हो सकती है, हो सकता है इन्होंने अपनी सारे क्लाइंट्स की जितनी बनती हैं फाइल एक अलग फोल्डर रखा हुआ है, वहीं पे रख रही है सारी, वो उसके पीएचडी के साथ नहीं रखना चाह रहे। हो सकता है उनकी जॉब्स ऐसी हैं कि वो सारा एक ही अलग से फाइल में उनको रखना चाह रहे हैं। और दूसरा वो ये चाह रहे हैं कि पूछे, और आपकी ये ख्वाहिश है कि पूछने की क्या जरूरत है, जहां पीएचडी है वहीं रख दो। दोनों ऑप्शन का फर्क समझ आया। ये नीड पे है, आप भी जरूरत क्या है दोनों में से। अच्छा जी बाकी ऐसा ओके कर देते हैं। अच्छा इस बार क्या पूछेगा, चलें इसको कहते हैं पूछे, आस्क करो, बाय डिफॉल्ट नहीं पूछता, ठीक है। एक्सपोर्ट करते हैं, ये सेटिंग करने के बाद अगले ही लम्हे, ये देखो पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ था पीएनजी, अब क्या आ गया जेपीजी। इसका मतलब वो प्रेफरेंसेस आप सेट करते हो अपने लिए, क्विक, जल्दी जल्दी, क्विक। अच्छा इसमें ये भी ऑप्शन है, इसमें एक पूरा डायलॉग बॉक्स आता है, आपको सारी चीजें बतानी पड़ती है। वो क्या बताना पड़ता है बताता हूँ। मोस्टली हम ये ऑप्शन को सेट कर लेते हैं अपने लिए, ताकि वो बकवास है सारी क्या, मैं बस ठीक है जाने दो, एक्सपोर्ट क्विक करते हैं। ये लो, ये आ गया कि नहीं आया बॉक्स, ये इसलिए आया क्योंकि आपने कहा आस्क। अब आप हो सकता है मिस्टर मोमिन अपने यहाँ पे नहीं, मिस्टर उस्मान कहते हैं सर इसको मैं डी ड्राइव पे रखना है, बल्कि डेस्कटॉप पे रखना है, ये लोकेशन बता के यहाँ पे माई क्लाइंट में यहाँ रखना है। ये तो इनकी मर्जी है ना ग्राफिक डिजाइनर की, कहाँ रखना चाह रहे हो, उसके साथ में बराबर में रखना है वहां रख दो। और अगर एक नई जगह पे नई फोल्डर में रखना है, आप आपने कहा जी मेरे सारे क्लाइंट का काम में माई क्लाइंट में पड़ा हुआ है, तो माई क्लाइंट में रख लो, ये लो फाइल बन गई। दूसरा तरीका एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज, एक्सपोर्ट एज और पिछली वाली ऑप्शन में फर्क ये है, फर्क इतनी डिटेल
उसमें तो कुछ नहीं पूछ रहा था, वो तो आपने प्रेफरेंसेस में एक दफा जाके बता दिया लाइफ टाइम के लिए। ये देखो अब ये क्या पूछ रहा है, एक तो ये पूछ रहा है जी कि आपकी ये वाली फाइल को पीएनजी बना दूं या जेपीजी बना दूं, यहां पे आ रहा है। अच्छा, अभी स्टूडेंट्स मैंने आपको एक कैनवस बनाना सिखाया, अभी मैं आर्टबोर्ड की बात नहीं कर रही। आर्टबोर्ड पे एक से ज्यादा इमेजेस, एक से ज्यादा डिजाइन आप बना सकते हो। आर्टबोर्ड अगर होता ना, ये एक नहीं डिजाइन बनता, कई बना सकते थे अलग अलग, एक ही फाइल में कई डिजाइन बन जाते, क्योंकि उसके अलग अलग फ्रेम होते आर्टबोर्ड। आर्टबोर्ड के बारे में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा मंडे को बताऊं। फिर एक दफा इधर आ जाएंगे एक्सपोर्ट करते हुए, यहाँ पे आपको बताऊंगा कि वो क्या है मसला उसका। अच्छा, जेपीजी, वो देखो ऑटोमेटिक वहां पे जेपीजी आ गया। और मजे की बात है, इसका साइज भी बता रहा है, फाइल का साइज। अब थोड़ी सी डिटेल वाला वर्जन है ये, क्विक में कुछ नहीं पूछता, ना दिखाता, ना समझाता, वो बना देता है फाइल। और वो किसके मुताबिक बनाता है, जो प्रेफरेंसेस सेट की होती है। इसमें क्या होता है, इसमें डिटेल, डिटेल वर्जन है, हर चीज बता रहा है, पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, और क्वालिटी, इमेज का साइज कितना रखना है, इतने पिक्सल का है, क्या कम तो नहीं करना, छोटा तो नहीं बनाना, साइज बना सकते हो। यहां से भी स्केल छोटा कर सकते हो। ये देखो, जैसे ही मैं इसको 50% पे लेके आऊंगा, साइज भी छोटा होगा उधर। इस वक्त क्या साइज है इसका, बाद का क्लाइंट कहते हैं यार साइज इतना बड़ा ना भी, इतना बड़ा मसला होता है इंटरनेट का डाउनलोड अपलोड करते वक्त, कुछ भी इशू हो सकता है। साइज आप यहां से रिड्यूस भी कर सकते हो 50%। ये देखो कितना फर्क पड़ गया, कहाँ 5.4 था। सर ऐसे क्वालिटी पे तो फर्क हुआ लाजमी यार, वो तो होगा, है। बिल्कुल होगा। लेकिन उसने साइज, उसकी ये इमेज का साइज इसने रिड्यूस किया, छोटा कर दिया इमेज का। और मजे की बात है, इमेज साइज छोटा और पिक्सल की वैल्यू भी है, देखो वो विड्थ राइट 180 और 2094। पहले ये बड़ी थी फाइल, ये देखो जैसे आप स्केल बड़ा करते हो, 500 गुना बड़ा करते हो स्केल, बिग स्केल। और देखो प्रोसेस कर रहा है, और कहाँ 1.7 था, वो कहां तक जा रहा है देखो जरा। मेरा ख्याल में तो जाना चाहिए। और उसको मेकिंग में देखो टाइम कितना लग रहा है, इस तरह के। 1900 हाँ जी, ठीक है ना। तो ये अभी फिलहाल मैं इसमें आपको जस्ट इसको 100% रखो, जो नॉर्मल इस वक्त आपका है। ठीक है, ये सारी चीजें सेट करने के बाद कैनवस का साइज भी सेट कर सकते हो। इमेज का साइज अलग है, ये बॉक्स कैनवस का साइज के लिए अलग ही बॉक्स। इस वक्त डिफॉल्ट क्या होता है, कैनवस का साइज और इमेज का साइज सेम ही है। और एक्सपोर्ट कहाँ पे, उसी जगह रख लेते हैं माई क्लाइंट में। नाम मैगजीन कवर पेज पहले से है, इसका 1 कर देते हैं, नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं। अच्छा, मजे की बात, यहाँ पे आप ठीक है सेव कर देते हैं, सेव होगी फाइल। और ये वाली फाइल आप लोगों ने ना स्टूडेंट्स मुझे भिजवानी है, जब हो जाए कुछ काम तो। डेस्कटॉप पे माई क्लाइंट, और ये है जी वो आपका मैगजीन कवर पेजेस, जो आप, और ये देखो डिटेल देखो, ये सारी डिटेल दिखा रहा है। सब्जेक्ट, डेट क्रिएटेड, कमेंट, ऑथर, टाइटल, फाइल का साइज, डायमेंशन, वेटिंग, टैग्स वगैरह वगैरह वगैरह। इसको आप ओपन करके अपनी, ये आपने उन्हें मुझे सेंड करनी है, इसको आपने सेंड करना है। ये आपकी बन गई है फाइल, ये वाली फाइल भेजते हैं, पीएसडी नहीं भेजते, वो हैवी भी होती है फाइल। इसका साइज 1 पॉइंट समथिंग है, वो पीएसडी फाइल अभी आपको दिखाता हूँ। पीडीएफ की फॉर्म में भी है। हाँ पीडीएफ, अच्छा पीडीएफ में कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, पीडीएफ ही बनाना सीख। जब आप फाइल में जाते हो ना, तो ये प्रिंट, इधर नहीं जाना, इधर नहीं, प्रिंट, यहां से पीडीएफ बनेगी। ये देख रहे हो ऊपर क्या लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटर टू पीडीएफ।
PDF भी बना देते हैं। लें जनाब, अच्छा ये PDF जैसे मैंने कहा, हाँ PDF बना दो, प्रिंट कर दो। ये जरा गौर कीजिएगा, कितनी कॉपी निकालनी है प्रिंट? इस पोस्टर की 10 कॉपी निकालनी, 10 कॉपियां निकलेंगी इसकी, 20 निकालनी है, 100 निकालनी है, जितनी आपने निकालनी है इसको। अभी फिलहाल मेरा ये मकसद नहीं है, मैं सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ, प्रिंट पे क्लिक करूंगा बस। ये बाकी चीजें भी हैं, जब एक से ज्यादा पेजेस बनेंगे तो जरूर सिखाऊंगा। अभी एक ही पेज है तो इसकी जरूरत नहीं है ये सारी चीजों की। प्रिंट कहाँ रखूं बताओ? उधर ही रखूं क्लाइंट के फोल्डर में, या मिस्टर मोमिन के फोल्डर में चलते हैं? दिस PC, डी ड्राइव, ग्राफिक्स, और कहाँ है जी मिस्टर मोमिन? कहाँ बनाया था हमने फोल्डर, याद है कोई? डी ड्राइव पे बनाया था। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे दोबारा बना देते हैं। फाइनल PDF, जो भी आपने प्रॉपर नाम देना है क्लाइंट का, और सेव कर दो। अब आप PDF भी देख सकते हो। PDF के नाम रखना है कवर पेज। देखो दो चीजें होती हैं, एक आप लोकेशन बताते हो, दूसरा उस फाइल का नाम बताते हो। और ये अब आपकी फाइल बन चुकी है, और जहां रखी है वहां पे जाके आप इसको देख भी सकते हो, किसी को सेंड करनी है आप सेंड भी कर सकते हो। सेंड करने का तरीका भी बता देता हूँ आपको, वैसे मोस्टली लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं अपने दही आपको बता देता हूँ। अब मैंने किधर रख दी? मेन पे, यहाँ पे डी में गया था, डी में हूँ। ये गुम क्यों जाती है? मिस्टर मोमिन, फाइनल PDF हमने करके नाम रखा था ना, ग्राफिक्स में होगी ये, ठीक है। ये फाइल है, ये फाइल आपकी पड़ी हुई है, इसको आप सेंड कर सकते हो। ये ले, साइज जरा छोटा कर लेते हैं। ओहो, उसने मैसेज दिया था कुछ हमें, मैसेज कोई आया था ना? एक सेकंड देखते हैं क्या मैसेज था। ये कैनवस का साइज कितना है? ये कैनवस का साइज आप इधर से भी मालूम कर सकते हैं। दो अलग अलग चीजें होती है स्टूडेंट्स, एक होता है इमेज का साइज, एक होता है कैनवस का साइज। कितना है जी इंचेस में? ओ, कैनवस का साइज, मैंने असल में इमेज को है ना इंपोर्ट किया था, मैंने इसका एग्जैक्टली साइज ही नहीं देखा था। मुझे साइज कितना चाहिए इसका? 8.5 बाय, कैनवस का साइज 8.5 बाय, हाँ लेटर साइज चाहिए ना? ओ माशाल्लाह, ये देखो ना, मैंने असल में ना इस फाइल को जस्ट मैंने इंपोर्ट करके इस काम करना शुरू कर दिया, मैंने ये नहीं देखा कि इसका साइज कितना है। हालांकि मैंने आपको जरूर दिखाया था साइज इतना है, 50 बाय, इसलिए उसका सर सिर्फ आ रहा है 8.5 बाय 11 पे, सिर्फ उसका सर आ रहा है, बाकी चीजें गायब हो गई। ठीक है ना? ये है जी, यहां से आप इसको, ये कर लेना, ये अब कर लेना, ये यहां से होता है। ठीक है, ये लिस्ट में भी यहां से भी कर सकते हो आप।
क्योंकि मैंने जब उस फाइल को, इमेज को इंपोर्ट किया ना, वो साइज था 50 बाय समथिंग, और पेज कितना है मेरे पास जिस पे प्रिंट निकालना है, 8.5 बाई 11। तो अगर साइज आपका लाजमत अच्छी रेजोल्यूशन पे बिग साइज ऑफ इमेज है, उसको अपने आप पेज के हिसाब से सेट कर लेना पहले, इमेज साइज। ये यहां से होता है इमेज का साइज, यहां से जाके आप कर लीजिएगा। अब फिर आपने क्या करना है, इसको प्रिंट में जाके एज PDF एक्सपोर्ट कर देना, कवर पेज, फाइनल, या जो भी नाम देना। ठीक है, समझ में बात को? ये जरा एहतियात जरूरी है। मैंने क्योंकि सिर्फ इमेज इंपोर्ट किया, साइज सेट नहीं किया, मैंने बनाना शुरू कर दिया, तो वो 50 बाय समथिंग का साइज 8.5 पे, तो फिर उसकी सिर्फ हेड ही नजर आना था ना। तो वो जो कि इसको थोड़ा चेक कर लेना। तो जब कभी आप काम स्टार्ट करो और आपने एक ऐसा इमेज इंपोर्ट कर लिया है अपने कवर पेज के लिए, या जो जॉब परफॉर्म करे उसके लिए, उसको साइज जरा चेक कर लेना, वो इमेज साइज में जाके आप सेट कर लेना पहले, जैसे मैंने किया इमेज साइज। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है। और ये जब आपकी जब ये फाइल बन जाए, तो इसको आपने ऐसे अपनी जीमेल अकाउंट ओपन करना है। स्टूडेंट्स, अच्छा अगर काम कर लो ज़रूर दिखाया करो, चाहे व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया करो, अपने अपने ग्रुप में शेयर किया करो, ताकि जिसने नहीं किया उसको भी थोड़ा सा हौसला हो कि यार ये इसने बनाया तो मैं भी बना लूँ। ये बॉयज़ में तो ये बड़ा अच्छा चल रहा है हमारा मुकाबला, लगे रहते हैं आपस में, एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, मैंने ये किया, अच्छा ये कैसे किया, तुम बताओ कैसे किया, ये वो आपने देखा होगा। गर्ल्स में ये नहीं है चीज़, पता नहीं वो अपनी स्किल्स को छुपाती हैं कि मैं क्यों, मैं अगर सीख लिया तो मैं दूसरे को क्यों बताऊं। जब तक आप दूसरे से शेयर नहीं करोगे ना, कुछ बनाओ, डिजाइन वगैरह बनाओ, उसको ये मैंने बनाया, टाइटल पेज बनाया, मैगजीन का कवर पेज बनाया, ये मैंने बिजनेस कार्ड अपना बनाया, और उसको बनाओ, और बनाने के बाद फिर शेयर भी करो, आपस में उसको शेयर करो ना, ताकि उसको भी हौसला हो कि वो भी इस तरह का काम कोई करना हो तो आप कर सको। जहां तक, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने इस वीकेंड पे प्रैक्टिस क्या करनी, कवर पेजेस बनाने की करनी, या आप बिजनेस कार्ड बनाने की प्रैक्टिस करनी, अगर आपको नहीं समझ आ रही सर बिजनेस कार्ड का एग्जैक्टली कंटेंट क्या होता है वो नहीं पता लग रहा कि बिजनेस कार्ड के ऊपर रखते क्या है, भाई इतने सारे बिजनेस कार्ड बड़े होते हैं, ये लो, इसमें से कोई आप, अब ये है एक बिजनेस कार्ड, क्या ये बना नहीं सकते आप? आपके पास इतने टूल्स अभी नहीं आए, सीखे नहीं आपने कि ये आप बना लो? क्या ख्याल है? ये बिजनेस कार्ड, इसमें क्या मसला है कि जो आपको समझ नहीं आ रही ये कैसे बनेगा? ये साइड वाला, ये ये तो सादे से बनाने से शुरू करो, मुश्किल ना अटेम्प्ट करो, आसान आसान से बनाओ, जिसमें ऐसा कोई इतनी स्ट्रक्चरिंग ना करनी पड़े। ये देखो, ये सारे किस तरह उसने, देखो डिजाइन का कंट्रास्ट, फॉन्ट्स, कलर्स, मिक्स एंड मैच कैसे कर रहा है, किस कलर को किस तरह वो उसको प्रोमिनेंट किया जा रहा है, ग्राउंड कलर क्या है, ये सारे आपके पास मौजूद हैं। ये आप बनाने से शुरू करो, उतना परफेक्ट नहीं भी होगा खैर है, ये सारे मौजूद हैं। एज ए सैंपल लो, उठाओ, और अपना कंटेंट कार्ड का बना के रेडी करो। बहुत सारी कमियां होंगी उसमें, टाइम हो गया, बहुत सारी कमियां होंगी उसमें, वो चूंकि आपको टूल नहीं सिखाया अभी, अभी मैंने टूल आपको नहीं सिखाया, जब वो टूल सीख लोगे और आसानी हो जाएगी आप लोग के लिए। ठीक है, जैसे जैसे आप टूल को एक्सप्लोर करोगे और आसानी हो जाएगी। टूल क्या है? ये हैं जो टूल्स, ये हैं शेप्स, इन शेप्स को यूज करो। 5 मिनट में आपको काम करता हूँ, वाला फोटो एडिट करके उसको प्लेस करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने यहां से एक इमेज प्लेस किया, ऐसे कर लो, ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना, ऐसे कर लो, ये लो, ये इमेज लेके आया, ग्राफिक्स में गए, इमेजेस में गए, ये कुछ मॉडल्स के फोटोज हैं, इनमें से जनाब ये वो फोटो उठाया मैंने,
ये फोटो आ गया, ठीक है। इस मिस्टर ने कहा है मुझे पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, फोटोज डेवलप करवानी है, ये मैंने टिक करके एम्बेड कर दिया, ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसमें क्रॉप करूंगा, ये जी क्रॉप, टूल का नाम है क्रॉप, इस पे क्लिक कर दो। अच्छा, इस पे क्लिक करने के बाद आपने देखें कुछ हैंडल्स आ जाएंगे, ये ये नीचे ऊपर हैंडल्स आ गए, ये देख रहे हो। और अगर आपको नहीं समझ आ रही, एक काम करना, इसके अंदर आके क्लिक कर देना, एक फ्रेम भी बना हुआ नजर आ रहा है। ये फ्रेम आपका मैश बोलते हैं इसे, रूल ऑफ थर्ड, ग्रिड लगानी है ग्रिड लगा लो, डायगोनल लगानी है डायगोनल लगा लो, गोल्डन रेशियो लगाना है गोल्डन रेशियो लगा लो, ये ऑप्शंस हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ फोकस करने के लिए होता है। सेंटर पॉइंट को फोकस करना है, किस पॉइंट को फोकस करना है, ग्रिड्स के अंदर आपने इसको फोकस करना है, कोई भी इनमें से ले लो, रूल ऑफ थर्ड ले लो। चलो, अब आपने अपने इमेज को फोकस करो, कितना रखना है, हैंडल्स को पकड़ो, ये व्हाइट एरिया है, ये इधर भी व्हाइट एरिया है, ये आपको इतना सिर्फ रखना है, बाकी क्रॉप करना है। जो नहीं चाहिए क्रॉप कर दो, थोड़ा सा सर से भी नीचे कर लें, ये लो, बैलेंस है तकरीबन, टिक कर दो, ये क्रॉप हो गया। पूरे इमेज में से किसी ने पूरा फोटो भेज दिया सर से पांव तक, और सिर्फ इतना हिस्सा सेलेक्ट करके क्रॉप कर दो, उसमें क्या मसला। क्रॉप करने के बाद थोड़ा सा अगला काम क्या करना है, उसका बैलेंस सेट किया, इसको मैं पूरे को कॉपी करने लगा। मैं सबसे इजी वे आपको बताता हूँ, मुश्किल तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आपने इसको सारे को सिलेक्ट करना है, ऐसे सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट करने के बाद इसको कर लेना कॉपी, ऐसे कॉपी करने के बाद आपने एक काम करना है, आपने स्टूडेंट्स नए पेज पे जाना है, ऐसे न्यू, जो पेज आपके पास अवेलेबल है जिसमें प्रिंट निकालना है वो क्रिएट कर लेना 8.5x11, और इसके ऊपर आपने स्टूडेंट्स आके पेस्ट कर देना, बस ये इमेज आ जाएगा। इमेज जब आ जाए तो इसको आप यहाँ से कंट्रोल टी कर लेना, और इसका साइज जो आप सेट करना चाह रहे हो यहाँ पे उतना आप कर लेना। मिसाल के तौर पे मैंने ये सेट किया, इसका तकरीबन पिक्सल में वैल्यू है, इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ऐसे ये रख दिया। एक कॉपी निकालनी है ऑल्ट के साथ, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, फिर टिक कर देना, ये देखो ऑल्ट के साथ क्या करना है, ऑल्ट के साथ जितना फासला रखना है इनके दरमियान में आप रख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप इसको यहाँ पे इमेज को आपने प्लेस करते जाना है ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ। ये जब आपने कर दिया स्टूडेंट्स, अब आपने अगला काम क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करके पेज के ऊपर सेंटर में ले आना। इसका आसान तरीका भी है, अभी मैंने चूंकि अलाइनमेंट नहीं करवाई, ये ऊपर मौजूद है, ये अलाइनमेंट के सारे टूल मौजूद हैं, इंशाल्लाह हम अगले रोज डिस्कस करेंगे मंडे को। अभी आपने सबको सिलेक्ट करना है, और सबको सिलेक्ट ऐसे कर लो या यहाँ से कर लो, एक ही बात है। ये देखो ये 5 है ना, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लो, इस तरह भी सिलेक्ट हो जाते हैं। और मूव टूल से यहाँ आ जाओ, किसी एक को पकड़ो, क्लिक प्रेस ड्रैग कर दो नीचे की तरफ, क्लिक प्रेस ड्रैग कर दो नीचे की तरफ, क्लिक प्रेस ड्रैग कर दो और क्लिक प्रेस ड्रैग कर दो। इस तरह आपने अपने फोटोज को रेडी कर लेना। मैं इंशाल्लाह मंडे को ना इससे भी एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है उसको डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतने ही रखो, और ये आपने इन सब को सिलेक्ट करने के बाद आप इसकी प्लेसमेंट पेज के ऊपर जहां करनी है, करने के बाद आप इसको प्रिंट कर दो। प्रिंट वैसे ही करना है जैसे थोड़ी देर पहले बताया। ये लो जेपीजी बना दो, कहाँ रखनी है, डेस्कटॉप पे, ठीक है, डेस्कटॉप पे माई क्लाइंट ये, और इस तरह आपने अपना पूरा एक्शन कंप्लीट करना है। इस तरह आपकी जेपीजी बन जाएगी, पीडीएफ करोगे पीडीएफ बन जाएगी, और आप यहाँ पे जाके इसको अब अपने क्लाइंट को सेंड कर दीजिए। सेंड करने का तरीका वो, हाँ जी, कहाँ गई फोटो, ये तो नहीं अभी बनी है ना, ये बनी है, फाइल का नाम मैंने नहीं दिया तो दिया, ठीक है। तो इसको आप ओपन करके देख भी सकते हो, और किसी को आपने सेंड करना है तो सेंड भी कर सकते हो। सेंड करने का तरीका ये होता है कि गूगल कर लो, जीमेल अकाउंट पे जाओ, और जीमेल अकाउंट पे जाके जनाब आपने यहाँ पे जिस क्लाइंट को सेंड करना है उसको इनबॉक्स में जाके, ठीक है, यहाँ पे कंपोज कर लेना मेल, जैसे मैं अपने आप को सेंड करने लगा हूँ। इस तरह आपने यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस लेना है, ये है मेरी ईमेल एड्रेस 000 के साथ है, ठीक है, @gmail.com।
जो जो काम कर ले या तो व्हाट्सएप पे शेयर कर दे, अगर वो नहीं दिखाना चाह रहा काम अपने दोस्तों को तो आप इस तरह भी सेंड कर सकते हो। असाइनमेंट है जी आपकी, टू प्रिंट फोटो फ्रेम। किसी का ले लेना फ़ोटो, ज़रूरी नहीं अपना ही लेना, कोई फ़ोटो उठा लेना इंटरनेट से, उसे क्रॉप करने के बाद साइज़ करके उसको ले जाना उधर डॉक्यूमेंट में, उसको पोजीशन करके और के साथ ड्रैग करके कंप्लीट कर लेना पेज। और ये करने के बाद आपने इस फाइल को अटैच करना है ऐसे, जैसे मैं कर रहा हूँ। डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है फाइल, ये जी डेस्कटॉप पे फोल्डर में है। यहाँ से आपने अपने क्लाइंट को जॉब कंप्लीट हो जाए इस तरह आप डबल क्लिक करके उसको अटैचमेंट करनी है, अटैचमेंट करके सेंड करना है। और सेंड करते ही वो या मैं ऐसे देख पाऊँगा जैसे ये आ रही है, इस तरह मेरे पास आ जाएगी मेल और ये मैं यहाँ से जाके चेक। ये तरीका पूरे का पूरा फ्रॉम A to Z, किस तरह आपने अपनी जॉब को कंप्लीट करके अपने शेयर करना है अपने दोस्त के साथ या अपने बॉस के साथ या अपने क्लाइंट के साथ। क्रॉप करके ना, अभी बॉर्डर लगाना ये वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आज मैंने सिंपल से काम किया कि आपने फोटो ली, क्रॉप किया और उसकी पोजीशन करके अलाइनमेंट करके आपको JPG PDF या PNG बनाना नाम